नमस्कार साथियों, मैं एसके दम्बीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्लास नंबर 1, जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, एसपी बक्सी वाले बैच की, जो कि हमारा आज स्टार्ट हो रहा है। साउंड वगैरह अगर सब कुछ सही आ रही है तो एक बार आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि मैं क्लास को प्रोसीड करने में ज्यादा टाइम वेस्ट ना कर पाऊं। एसपी बक्सी वाला बैच, और जिस बैच की सबसे ज्यादा डिमांड थी कि खास सर अगर ये हो जाए तो चाहे कैसा भी एग्जाम हो, हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो देखिएगा एक बार, इसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स हम यहां पढ़ेंगे दोस्तों। मिनिमम 5,000 हो सकता है इससे ऊपर चले जाए। तो देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा 5,000 प्लस वर्ड्स। ये याद कैसे करेंगे, कैसे याद होगा जी? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल। सब कुछ सब सही सही सही, राम राम। ठीक है जी। ये तो देखिएगा एक बार, सब कुछ सही है तो अब शायद मेरे हिसाब से गुड इवनिंग वगैरह के कुछ मैसेज ना है तो ज्यादा सही है। तो देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा एसपी बक्सी वाला ये बैच है, वाकेब का बैच। और हमने कहा हम करेंगे दोस्त इतने वर्ड्स, इस क्लास में जो वर्ड्स करेंगे हम, वो करेंगे 5,000 प्लस। और यकीन मानिएगा, इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना आपको। ये तो देखिएगा एक बार कैसे होगा, क्या तरीका रहेगा, सब कुछ मैं एक बार थोड़ा सा 5 मिनट में आपको ब्रीफ कर देता हूं। तरीका हमारा वही रहेगा जो हम पहले करते थे। ऐसा कुछ नहीं है कि जी कोई नया बैच आया तो उसमें तरीका कुछ और लगा दिया। हम उसी को इंप्रूव करते हुए एक जबरदस्त टेक्निक यहां अप्लाई करेंगे ये। और इस बैच की सबसे बड़ी खास बात क्या है, मैं आपको बता दूं यहां से, कि हम करेंगे अल्फाबेटिक। कहने का अर्थ है जैसे किसी भी एक अल्फाबेट को हमने उठाया तो हम उसके सारे वर्ड्स करेंगे, जिससे बाहर आपको कुछ भी याद करना ना पड़ेगी। तो देखिएगा एक बार, मैंने कहा सबसे पहला अल्फाबेट के अंदर हम उठाएंगे यहां से ए लेटर। ये और ए लेटर के जितने भी वर्ड है, चाहे वो 300 हो, चाहे वो 400 हो, चाहे वो 500 वर्ड हो, जितने भी हैं वो सारे के सारे हम यहां पढ़ेंगे। इसमें हम एसपी बक्सी के साथ साथ हमने प्रीवियस ईयर दोनों को इंक्लूड कर दिया है। पहले हमारा टारगेट था केवल एसपी बक्सी में जितने वर्ड्स है वो करवा दे, लेकिन हमने देखा कुछ ना कुछ और वर्ड्स ऐसे हैं जो एसपी बक्सी में तो है, सॉरी नहीं है, लेकिन एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो उन वर्ड्स को भी हमने अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करके यहां इसी बेच में जो है पूरा का पूरा मैनेज कर दिया है। और उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे दोस्त। यहां पर तरीका वही रहेगा हमारा, टोटली देसी जुगाड़ वाला ही है। तो देखिएगा सबसे पहला जो लेटर है हमारा वो है ए लेटर। ये और इसी के ऊपर हम बात करेंगे कितने वर्ड सीखने हैं, क्या वर्ड्स होंगे, वो सारा डिटेल में अभी हम देखते हैं। ये इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि वीक में हमारी जो क्लास होगी वो होगी 4 क्लास। ये एक वीक के अंदर जो है हमारी कितनी होगी, टोटल जो है 4 क्लास होगी। ये कोशिश करेंगे अगर ज्यादा हो पाए तो ज्यादा भी करेंगे, लेकिन मिनिमम जो है सर एम आई लाइव सौरभ कुमार जी बिल्कुल लाइव है जी आप ये। तो देखिएगा एक बार, ये 4 क्लास हमारी होगी ये, और 90 मिनट मतलब कि 90 मिनट की एक क्लास होगी ये। स्टार्टिंग में ये 4 जो क्लास होगी वो हमारी कुछ कम वर्ड्स की हम करेंगे। ये कम वर्ड्स का मतलब ये नहीं कि जी 5-6 वर्ड कर लिए, नहीं। इसका अर्थ यह है कि एक क्लास में हम कम से कम 60 से 70 वर्ड इतने ही डिस्कस करेंगे। फिलहाल डिस्कस करने का मतलब है कि आपको लाइफ टाइम के लिए वो याद हो जाएंगे। ये तो फिलहाल देखिएगा एक बार, हाँ तो देखिएगा एक बार, एसपी बक्सी वाला ये बैच है हमारा, और वो केप का बैच है दोस्तों, जिसकी आपको सबसे ज्यादा आपकी डिमांड थी ये। और पहला वर्ड्स कौन सा होगा उसका भी हम चर्चा करेंगे। ये उससे पहले फिर मैं एक बार बता दूं आपको, ये क्लास जो है आपकी वो लाइव हुआ करेगी 8 PM पर, मतलब कि शाम को 8 बजे। ये और कोशिश कीजिएगा जितना हो सके उतना लाइव लेने के लिए, क्योंकि लाइव का जो मजा है वो रिकॉर्डेड में थोड़ा सा कम है। ये मैंने मतलब खुद ने ऐसा फील किया एज ए टीचर होने के नाते, हालांकि कोई ऐसा कहता नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कहीं ना कहीं ये, कि जब वीडियो रिकॉर्ड रिकॉर्ड होकर रख जाते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ बच्चों की हो सकता है आदत ऐसी हो कि जी ठीक है पढ़े ही तो हैं, देख लेंगे देख लेंगे देख लेंगे, फिर देख नहीं पाता है ये। ऐसा नहीं है कि वो उनमें क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी उनमें भी है ये, लेकिन मेरा बता रहा हूं मैं ये कि आप इस बैच को ले तो लाइव लेने की कोशिश करना जितना ज्यादा हो सके उतना। और वीक में 4 क्लास होगी। पीडीएफ जो है क्लास होने के बाद में वहीं अटैच कर दी जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये तो वे देखिएगा पहला शब्द कौन सा है हमारा। पहला शब्द आपके पास में है दोस्तों अपलोड, और इसका अर्थ निकलता है प्रेज, मतलब कि प्रशंसा
करना, करना कुछ नहीं है, प्रशंसा करना यहां नहीं है बिल्कुल दोस्त। यहां देखिएगा एक बार, प्रशंसा करना यहां से ये शब्द लिखा हुआ है। आपको कैसे याद करना है ये देखिए, बड़ी चीज क्या है कि जब हम किसी वर्ड को याद करते हैं, अमूमन कोई भी विद्यार्थी हो ये, तो वो गलती क्या करता है ये, वो उसका प्रोनाउंसिएशन भी करता है, वो उसका देखता है कि जिसकी स्पेलिंग क्या है, उसको भी मैं सीख लेता हूं। बोले कि जी इसका मीनिंग निकल रहा है, उसको मैं याद कर लेता हूं, उसकी हिंदी भी मैं याद कर लेता हूं, और सेंटेंस बनाना भी सीख लेता हूं। और एंड में जाकर पता चलता है कि जी मैंने महीने में मुश्किल से 100-200 वर्ड याद किए, तो जिनसे को पार पड़ने वाली है नहीं। क्यों? क्योंकि हम सपने देखते हैं बड़े कि जी 6 महीने में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है। तो यकीन मानिए इंस्पेक्टर बनने से ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि आप अपनी स्ट्रेटेजी क्या फॉलो करते हैं, आप किस दिशा में जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं आपकी दिशा बिल्कुल अलग हो, और वही हो सकता है वो दिशा ही ऐसी हो कि पता चला कि लास्ट में जाकर अगर मैं ऐसे नहीं चलता, अगर मैं इस मेथड से नहीं चलता, तो खास आज मेरा भी सिलेक्शन हो सकता था जल्दी से जल्दी। ये तो देखिएगा एक बार, ये अपलोड ही काम करता है दोस्त एज ए वर्ब का। ये मैं जैसे याद करवा रहा हूं उतना आप याद कर लीजिएगा, और यकीन मानिएगा किसी भी एग्जाम का कैसा भी क्वेश्चन उठा लीजिएगा, 100% आपका सही रहेगा, दिमाग में परमानेंट फिट हो जाएगा। दिमाग के ऊपर बिल्कुल भी आपको प्रेशर नहीं डालना है। बोले कि जी मुझे तो सिनोनिम्स तो याद नहीं होते, मेरे इंग्लिश वीक नहीं। यहां आगे इसका मतलब इंग्लिश मजबूत है, और हम करके दिखाएंगे आपको। ये देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा अपलोड काम करता है एज ए वर्ब का, इसका अर्थ निकलता प्रेज मतलब कि प्रशंसा करना। अरे कनेक्शन कैसे होगा, इंपॉर्टेंट चीज ये है, वर्ड का होना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने कहा जी आपका मतलब होता है आप, लोड का मतलब होता है लोड। अगर आप काम का लोड लेते हैं, अगर आप किसी भी जगह काम करते हैं और अगर आप काम का लोड लेते हैं, तो बॉस क्या करेगा, आपकी प्रशंसा ही तो करेगा। मेरे भाई देखो कितना लोड लेता है बेचारा, ये पूरी कंपनी इसी के ऊपर डिपेंड है। ये तो मैंने कहा कि अगर आप काम का क्या लेते हैं, लोड लेते हैं, तो कंपनी का मालिक क्या करेगा, आपकी प्रशंसा ही तो करेगा। ये इसका अर्थ निकलता है मेरे दोस्त, प्रेज मतलब कि प्रशंसा करना। बोले कि स्वर से एक बेनिफिट और हुआ आपको, हालांकि वैसे एल का है ये। अगर ये शब्द आ रहा है ना, ये ध्यान रखिएगा एग्जाम में पूछा हुआ है ये शब्द। ये अब देखिए मैंने कहा कि आप क्या लेते हैं, लोड लेते हैं, कंपनी का मालिक क्या करेगा, बॉस क्या करेगा, आपकी प्रशंसा करेगा। दोस्त इसका भी अर्थ वही निकलता है। ये एक वर्ड और याद कर रहा हूं मैं आपको, मैंने कहा इस एपी को हटा दो यहां से, ये जो शब्द है ना PLAUD, मैंने कहा इसके आगे लगा दो जी IT, दोस्तों वही निकलेगा प्रशंसा। ये मैंने कहा इसी लोड के आगे ABLE कर दो, मैंने कहा प्रशंसनीय बन जाएगा। ये मैंने कहा इसी को कर दो लोडेटरी। मैं कह रहा हूं शब्दों का संगम आपको यहां देखने को मिलेगा, और यकीन मानिए एक क्लास के अंदर आपको 150 वर्ड भी हम याद करके दिखाएंगे। मात्र 4 क्लास के बाद भी आप देखिएगा पूरा मैजिक आपको नजर आएगा। फिलहाल आपको इस माहौल में डालने के लिए मुझे स्टार्टिंग की कुछ क्लासेस जो होगी हमारी, मतलब की जो 4 क्लास होगी स्टार्टिंग की, उसमें हम कम से कम मतलब 60 वर्ड के आसपास हम करेंगे। उसके बाद में हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको 1.5 घंटे में 150 वर्ड कैसे याद है, और जिंदगी भर के लिए, यहां तक कि भूलने की भी आपको जरूरत नहीं है। देखिएगा एक बार, ये तो मैंने कहा कि अगर आप लोड लेते हैं काम का, तो क्या करेगा मालिक, प्रशंसा करेगा। मैंने कहा यहीं से निकाल दो एक शब्द, ये लो जी, ये भी पूछा हुआ शब्द ही, ध्यान रखेगा। ये जितने एग्जाम में पूछे 2020 तक, शुरू से लेकर एसएससी ने जब से उठाया ना एग्जाम, ये तब से लेकर एंड तक का मैं सारा निचोड़ यहां आपको बता दूंगा। ये मैंने कहा इसी से देखो यहां से वर्ड बना दिया। ये उसके बाद देखिएगा, ये अब हम बात करेंगे यहां से नंबर 2 वर्ड की। ये मैंने कहा आर्केन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये इसका अर्थ निकलता है सीक्रेट, हिडन, गुप्त। क्या अर्थ निकलता है बाबा, सीक्रेट, हिडन, गुप्त। ये कनेक्शन कैसे करोगे, इंपॉर्टेंट चीज तो यही है। यहां ये लड़की है और ये लड़का है। यहां पर ये लड़की थोड़ी सी चालाक पड़ती है, लड़की थोड़ी सी चालाक पड़ती है एक तरह से। ये लड़का कहता है, बोले क्या बोल रही है, अरे अरे इधर इधर, बोले क्या क्या, अरे कान में, कहते कान में, बोले कान में, हाँ हाँ तो देखना एक बार। ये मैंने कहा जी अरे का मतलब होता है अरे, कान का मतलब होता है कान। अरे कान में बोल दे, ताकि जो तू बोलेगी ना बात क्या रहेगी, सीक्रेट रहेगी, गुप्त रहेगी। यही तो इसका अर्थ निकलता है मेरे दोस्त। ये क्या, सीक्रेट मतलब कि हिडन जिसको बोलते हैं। ये उसके बाद देखिएगा शब्द 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 कौन सा है, बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यही है। मैंने कहा जी अबोर, अबोर का मतलब होता है हेट, मतलब कि घृणा करना। ये कनेक्शन कैसे होगा देखिएगा एक बार। ये मैंने कहा इसके कनेक्शन करने के काफी तरीके हैं दोस्त। ये एक वर्ड का कनेक्शन जो अगर आप करना चाहें 10-15 कितने भी कर लीजिए, टारगेट एक ही रखिए कि कनेक्शन जो करो ना आप, ये वो चीज आपके पहले से सुनी हुई हो, बस काम खत्म। ये मैंने कहा देखो कैसे कर सकते हैं। ये मैंने कहा अगर सपोज करो एक का मतलब होता है जी एक, एक का मतलब क्या होता है एक, बोर का मतलब क्या होता है जी बोर हो जाना। क्या होता है, बोर हो जाना। अगर आप किसी बच्चे को एक ही एक चीज खिलाओगे,
एक ही एक चीज खिलाओगे डेली की डेली, बेचारा क्या होगा, बोर होगा, और बोर होगा तो उस चीज से क्या करेगा, गणनाएं तो करेगा ये। और इसका अर्थ क्या निकलता है मेरे दोस्त, ये गणना करना। अगर एक ही एक चीज खिलाओगे किसी बच्चे को तो बेचारा क्या होगा, बोर हो जाएगा, उब जाएगा, और उबेगा तो मतलब क्या होगा, गणनाएं तो करेगा। ठीक है बाबा, अगर आपको ऐसे याद नहीं हो, दूसरा देखिएगा एक बार। मैंने कहा दूसरा कनेक्शन ये भी हो सकता है, बोले कि भोर, भोर मतलब क्या होता है बाबा, भोर का मतलब होता है सुबह सुबह। अगर सपोज करो कोई आपको सुबह सुबह आकर उठा देता है, जल्दी से उठा देंगे, आप रात को सोए 12 बजे, उसने आकर सुबह सुबह 4 बजे उठा दिया एक तरह से ये। तो देखिएगा एक बार ये, मैंने कहा कि अगर आपको सुबह सुबह जल्दी ही उठा दिया जाए, मतलब कि भोर मतलब कि सुबह सुबह जल्दी ही अगर आपको उठा दिया जाए, तो उस कंडीशन में आप क्या करते हो, एक तरह से गणनाएं तो करते हो उस चीज से ये। अब और नहीं सहा जाता बाबा मेरे से ये। मैंने कहा जी अब का मतलब अब होता है, और का मतलब और होता है, बोले कि अब और नहीं सहा जाता मेरे से ये, इसका मतलब आप उस चीज से क्या करेंगे, गणना करेंगे ये। तरीके काफी है दोस्त ये। उसके बाद देखिएगा ये, मैंने कहा जी अमाश का मतलब क्या होता है, ये काम करता है एज ए वर्ब का ये। कलेक्ट इसका अर्थ निकलता है मतलब कि इकट्ठा करना ये। देखो कनेक्शन कैसे होगा, मैंने कहा एक का मतलब होता है एक, मांस का मतलब होता है मांस ये। अगर एक मांस का टुकड़ा यहां पड़ा हो, क्या करता है बाबा, वो सारे कुत्तों को एक जगह इकट्ठा कर देता है ये। क्या कर देता है, सारे कुत्तों को इकट्ठा कर देता है ये, एक मांस का टुकड़ा ये। तो मैंने कहा जी एक का मतलब होता है एक, मांस का मतलब होता है मांस। एक मांस का टुकड़ा अगर यहां पड़ा हो तो ये काफी सारे कुत्तों को क्या कर देगा, ये इकट्ठा कर देगा ये। और इसका अर्थ यही निकलता है, इकट्ठा करना ये। उसके बाद देखिए, मैंने कहा एजिलिटी काम करता है दोस्तों एज ए नाउन का ये। मैंने कहा इसका अर्थ निकलता है निम्बलनेस, अलैक्रिटी मतलब कि फुर्ती। क्या अर्थ निकलता है बाबा, फुर्ती। ध्यान रखिएगा तीनों के तीनों शब्द एग्जाम के अंदर एज ए मेन वर्ड के रूप में उठाए जा चुके हैं ये, और हम इनको अल्फाबेटिक ऑर्डर में ही करते चलेंगे ये। तो देखिए मैंने कहा जी एक का मतलब होता है एडम, गिल्ली किसको बोलते हैं, गिलक्रिस्ट को तो बोलते हैं ना बाबा ये। तो मैंने कहा जी एक का मतलब एडम, गिल्ली मतलब हुआ कि गिलक्रिस्ट, थी का मतलब होता है थी, और एडम गिलक्रिस्ट में क्या थी, फुर्ती तो थी विकेटों के पीछे। थोड़ा सा अगर कोई भी बल्लेबाज आगे बढ़ा, ये लो जी विकेट सीधा उड़ा दिए। तो मैंने कहा जी एडम गिलक्रिस्ट में क्या थी, फुर्ती थी, उसमें क्या थी, फुर्ती थी एक तरह से ये। तो इसका अर्थ निकलता है एक तरह से ये फुर्ती है। उसके बाद देखिएगा हमारे पास में शब्द है दोस्तों अकड़। अकड़ का मतलब क्या होता है, ये काम करता है एज ए नाउन का ये, मतलब कि इसका अर्थ निकलता है एक तरह से एग्रीमेंट, मतलब कि सहमति है या समझौता है एक तरह से ये। देखो कोई भी बंदा हमारे अकॉर्डिंग काम करता है, अगर कोई भी बंदा है हमारे अकॉर्डिंग काम करेगा, वो तभी काम करता है जब हमारी उससे सहमति हो या समझौता हुआ हो, बोले कि भाई तुझे ऐसे काम करना है ये। तो मैंने कहा जी अकड़ मतलब क्या हुआ, अकॉर्ड मतलब कि क्या, अकॉर्ड ऐसे कर दो, अकॉर्ड मतलब कि अकॉर्डिंग ये। और हमारे अकॉर्डिंग कोई बंदा अगर काम कर रहा है तो इसका मतलब कब करेगा वो, जब हमारे से उसका क्या हुआ, समझौता हुआ या सहमति हुई हो, तो इसका अर्थ निकलता है सहमति या समझौता ये। उसके बाद देखिए शब्द है अल्फाबेटिक सीरीज के अंदर, सारे वो वर्ड करेंगे जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। जो सारे वर्ड है एसपी बक्सी के अंदर, 3 पार्ट है एसपी बक्सी के अंदर, वो सारे हम इसमें इंक्लूड करेंगे ये। फिलहाल देखिएगा कनेक्शन कैसे होगा। आपका मतलब आप होता है, लोड का मतलब होता है लोड ये। अगर आप कंपनी में क्या लेते हो, लोड लेते हो, काम का क्या लेते हैं, लोड लेते हैं। अगर आप कंपनी में काम का लोड लेंगे तो बाबा क्या होगा, कंपनी का जो मालिक होगा, जो बॉस होगा, वो आपकी क्या करेगा, प्रशंसा करेगा ये। तो इसका अर्थ निकलता है जी प्रशंसा करना। नंबर 2 देखिए, आर्केन का अर्थ क्या निकलता है, इसका अर्थ निकलता है हिडन, हिडन सीक्रेट, गुप्त एक तरह से ये। कनेक्शन कैसे होगा, अरे क्या, अरे कान में कान हाँ हाँ हाँ, बोले क्या क्या, बोले कान में बोल दे एक तरह से ये। तो देखिएगा एक बार ये, मैंने कहा अरे क्या बोल दे, कान में बोल दे, बोलेगी तो हाँ हाँ कान में बोल दे, कान में बोलेगा तो क्या होगा, बात तो सीक्रेट ही तो हो जाएगी ये। तो इसका अर्थ निकलता है सीक्रेट ये। नंबर 3 देखिए, आभोर। अबोर का मतलब होता है बेसिकली गणना करना ये। मैंने कहा कनेक्शन करने के तरीके काफी हैं ये। मैंने कहा कैसे किया था, बोले कि जी अगर देखो एक तो ये, अगर आप किसी बच्चे को एक ही एक चीज खिलाओगे तो वो क्या होगा, बेचारा बोर हो जाएगा, उससे उब जाएगा, और उबेगा तो क्या करेगा, गणना करेगा ये। फिर मैंने कहा कि जी यहां से भी कर सकते हैं आप भोर। भोर का मतलब क्या होता है, सुबह सुबह। तो सुबह सुबह उठने से तो आदमी क्या करता है, एक तरह से गणनाएं तो करता है ये। उसके बाद देखिए अमास। अमास का मतलब होता है कलेक्ट, मतलब कि इकट्ठा करना। कनेक्शन कैसे करोगे, मैंने कहा जी एक का मतलब होता है एक, मांस का मतलब होता है मांस। एक मांस का टुकड़ा अगर यहां पड़ा हो, क्या करता है बाबा, मांस का टुकड़ा सारे कुत्तों को एक जगह इकट्ठा कर देता है ये। क्या कर देता है, सारे कुत्तों को एक जगह इकट्ठा कर देता है, कौन, ये एक मांस का टुकड़ा ये। एजिलिटी, इसका अर्थ निकलता है फुर्ती। इसका क्या अर्थ निकलता है, फुर्ती है। कनेक्शन कैसे करोगे ये बाबा, कनेक्शन यूं किया था हमने, एक का मतलब होता है एडम, गिल्ली मतलब कि गिलक्रिस्ट, थी का मतलब होता है थी। एडम गिलक्रिस्ट में क्या थी, एडम गिलक्रिस्ट में क्या थी,
विकेटों के पीछे बिल्कुल फुर्ती थी, तभी तो कोई बल्लेबाज आगे बढ़ता है उसको आउट कर देता है ये। तो इसका अर्थ निकलता है एक तरह से ये फुर्ती है। फिर मैंने कहा जी अकॉर्ड, अकॉर्ड का मतलब क्या निकलता है, इसका अर्थ सीधा सीधा एक ही निकलता है, और वो क्या, समझौता या सहमति, मतलब कि एग्रीमेंट। ये कनेक्शन कैसे करोगे, ये अगर कोई बंदा हमारे अकॉर्डिंग काम करता है, ये अगर कोई बंदा हमारे अकॉर्डिंग काम करता है तो इसका मतलब उससे हमारा क्या हुआ है, समझौता ही तो हुआ है, सहमति तो हुई है एक तरह से ये। तो इसका अर्थ निकलता है एक तरह से सहमति या समझौता। ये यहां तक शायद मेरे हिसाब से आप सभी विद्यार्थियों को याद हो चुके होंगे ये शब्द। पीके कमल क्या कहना चाह रहे हैं आप, सर बैक की क्लास नहीं आ रही, बैक की क्लास कहां से आएगी, पहली क्लास आज स्टार्ट हुई है, तो आज ही तो आएगी नहीं, ये 15 तारीख को ये क्लास जो है पहली क्लास 15 को ही स्टार्ट हुई है ये। तो देखिए ये सारे के सारे वो वर्ड थे जो एग्जाम में पूछे हुए हैं और एसपी बक्से के अंदर इंक्लूड है ये। तो इसके बाद में हम देखते हैं कि वो कौन सा शब्द है ये, देखिएगा एक के ऊपर ही ये मैंने कहा जी अबेटर। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है और एग्जाम में रिपीट होने वाले, ये ध्यान रखिएगा। इस क्लास में जो शब्द होंगे उसका आपको बेनिफिट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन टॉपिक के अंदर भी बहुत ज्यादा मिलेगा ये। तो मैंने कहा अबेटर का अर्थ निकलता है, काम करता है एज ए नाउन का ये। अबेटर का अर्थ निकलता है ये, मैंने कहा जी क्या, अकम्प्लिश, कन्फेडरेट, पार्टनर इन क्राइम, मतलब ये कह रहा है कि जो कोई अपराध करे उसमें क्या हो, साथी हो एक तरह से, सहकारी हो जाए एक तरह से, ये सह अपराधी हो एक तरह से ये। तो मैंने कहा ये इसका अर्थ निकलता है ये। यहां इसके सिनोनिम्स कुछ दिए हुए हैं, असिस्टेंट, अकम्प्लिस, कलीग, एसोसिएट। एंटोनिम्स कुछ दिए हुए, अपोनेंट, एडवर्सरी, कुछ ऐसा यहां दिया हुआ है ये। अब देखेगा ये, मैंने कहा देखेगा ये, मैंने कहा कि इसका अर्थ क्या निकलता है, इसका अर्थ निकलता है अपराध में साथी एक तरह से ये, मतलब कि अपराध में सहकारी होना ये। मैंने कहा अगर सपोज कीजिए किसी ने कोई क्राइम किया है एक तरह से ये, कोई अपराध किया है और उस अपराध को करते समय ये चार आदमी थे, ये चार में से क्या हुआ, तीन ने जो है ना एक आदमी को मार दिया एक तरह से, लेकिन चौथा बंदा था नहीं है, उसने उसने किया तो कुछ नहीं, लेकिन उसने ऐसे बोल दिया, बोले क्या, अबे तोड़ दे इसके हाथ पैर, अरे अरे अबे तोड़ दे, मैं कह रहा हूं ना एक तरह जो होगा मैं देख लूंगा एक तरह से ये। इसका मतलब जो बंदा बोल रहा है ना ये, अबे तोड़ दे इसके हाथ पैर, ये तो वो भी तो अपराध में सहकारी हुआ एक तरह से ये। तो मैंने कहा जी अबे का मतलब होता है, अबे तोड़ का मतलब होता है तोड़, अबे तोड़ दे, मैं कह रहा हूं ना दो चार हाथ पैर तोड़ दे, मैं होगा जो देख लूंगा ये। तो ऐसा बंदा भी क्या होगा एक तरह से ये, उस क्राइम के अंदर पार्टनर तो हुआ एक तरह से ये, अपराध में जो साथी तो हुआ एक तरह से, यही तो इसका अर्थ निकलता है ये। उसके बाद देखिएगा ये हमारे पास में शब्द है यहां से अले, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, काम करता है एज ए वर्ब का, काम, पैसिफाई, शांत करना, इसका अर्थ निकलता है ये, द मर्दर अलेयर द फियर्स ऑफ द चाइल्ड। ये करेक्शन कैसे होगा, इंपॉर्टेंट चीज वही है, और मैं बार बार आपको यही चीज बोल रहा हूं, ये आपको वर्ड का होना इंपॉर्टेंट नहीं, वो आपको याद है, उसकी इंपॉर्टेंस तभी होगी ये। देखिएगा एक बार ये, मैंने कहा अले ले 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 ले, घर में जब छोटा बच्चा रोता है ना, एक छोटा मुन्ना अगर रोता है ये, घर में छोटा बच्चा जब रोता है तो माँ उसको शांत करवाने के लिए क्या करती है ये, अले ले ले मुन्ना शांत हो जा। देखना एक बार ये क्या कहती है, अले ले 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 ले, अले ले ले मेरा सोना बाबू, मेरा सोना बाबू, मतलब कि अले ले मुन्ना एक तरह से क्या हो जा, शांत हो जा। तो इसका अर्थ ये तो निकलता है एक तरह से क्या, शांत करना ये। उसके बाद देखिएगा ये हमारे पास शब्द है दोस्तों एब्जोर, और इसका अर्थ निकलता है कि ये काम करता है एज ए वर्ब का, गिव अप, मतलब कि त्याग देना। ये क्या अर्थ निकलता है इसका, त्यागना। ये कनेक्शन कैसे होगा, बोले कि अब का मतलब होता है अब, जूरी का मतलब होता है जूरे, बोले कि जो अपराधी है ना एक तरह से, या यूं कह सकते हैं एक तरह से किसी के ऊपर अपराध लगाया गया, वो आदमी है और जब कोर्ट में गया ये तो बोल रहा है, बोले अब जूरी के सामने कसम खाता हूं आज के बाद में कोई अपराध नहीं करूंगा, मतलब क्या, सब कुछ त्याग दिया, बोले कि ये सब कुछ त्याग दिया, बोले अब से जूरी के सामने कसम खाता हूं ये। तो मैंने कहा जी अब का मतलब होता है अब, जूरी का मतलब होता है जूरी, बोले कि अब क्या, जूरी के सामने कसम खाता हूं, अब जूरी के सामने कसम खाता हूं आज के बाद कोई अपराध नहीं करूंगा, मतलब क्या हुआ, त्याग देना ये। उसके बाद देखिएगा शब्द क्या है यहाँ, यू मस्ट एब्जूर द परस्यूट ऑफ सिंपल एक्ट्स, यहाँ कुछ दिया हुआ है सिनोनिम्स है यहाँ, फॉरसेक, रिनाउंस, ये जितने भी सारे वर्ड्स है ना ये अल्फाबेटिक ऑर्डर में सारे सारे चलते जाएंगे हमारे ये। उसके बाद देखिएगा ये मैंने कहा, आप देखो ये फायदा क्या होगा, ये हम साथ के साथ एक चीज और कर रहे हैं आपके लिए कि जी इन्हीं शब्दों का जो लिंक बनता जाए, जैसे मैंने कहा कि इसी शब्द से ये बना हुआ है कि ये देखो इसका अर्थ क्या था बाबा, गिव अप, मतलब कि त्याग देना। ये कनेक्शन कैसे किया, अब जूरी के सामने कसम खाता हूं कि आज के बाद कोई अपराध नहीं करूंगा, मतलब क्या हुआ, त्याग देना ये। अब मैंने कहा कि जी इसी वर्ड से ये बना हुआ है कि ये बिल्कुल बना हुआ है एब्जुरेशन, ये काम करता है एज ए नाउन का ये। अब देखो यहां सब लिखा हुआ है, ये सारे वर्ड आगे धीरे धीरे चलते चलते हो जाएंगे ये, इसका अर्थ निकलता त्याग। ये एक चीज ध्यान रखिएगा, जिस वर्ड के एंड में आ जाता है TION वो बन जाता है नाउन, क्या बन जाता है, नाउन। ये तो मैंने कहा ये काम करता है एज ए नाउन का ये। अब इसी से तो बना हुआ है ना, बिल्कुल इसी से बना हुआ, और एग्जाम में पूछा हुआ शब्द ये,
ये एग्जाम में ही पूछा हुआ शब्द है ये। तो मैंने कहा जब ये याद हो गया तो इसको याद करने की कोई जरूरत थी नहीं हमें ये। उसके बाद देखिए हमारे पास में शब्द कौन सा है, ये हमारे पास शब्द एविड, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, ध्यान रखिएगा, ये काम करता है एज ए एडजेक्टिव। ये वोरासियस, एंथुजियास्टिक, ग्रीडी, जीलस, लालची या उत्सुक, दो अर्थ इसके निकलते हैं। क्या निकलते हैं बाबा? लालची या उत्सुकी। कमेंट्स आ रहे हैं आपके, जीतराम क्या कह रहे हैं आप? सर इनके नोट्स बनाएगा, देखो ये आपके ऊपर डिपेंड है, बाकी हम तो पीडीएफ आपको देंगे, पीडीएफ में ये होगा, ये वर्ड लिखा होगा और इसका जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स होगा वो पीडीएफ के अंदर इतना मैटर हम आपको देंगे ये। अब देखिए मैंने कहा जी अविड मतलब क्या? दरविड। अविड मतलब क्या? दरविड। और दरविड में क्या था? एक एक रन लेने के लिए लालची था एक तरह से, ये उत्सुक रहता था, ये कब एक रन मिल जाए, बोले कि भाग जाऊं एक तरह से ये। तो मैंने कहा जी अविड मतलब क्या? दरविड। अविड मतलब क्या होगा? दरविड। और दरविड क्या था आपको पता है? एक एक रन लेने के लिए क्या रहता था? उत्सुक रहता था, लालची था एक तरह से ये। तो इसका अर्थ निकलता है लालची या उत्सुकी। उसके बाद देखिए हमारे पास में शब्द कौन सा है? हमारे पास शब्द अबोर्टिव, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बना कहां से? वो इंपॉर्टेंट ज्यादा है ये बना देखिएगा आप, ये अबोर्ट। अबोर्ट जो वर्ड है, अबोर्ट, अबोर्शन आपने नाम सुना होगा एक तरह से ये। तो मैंने कहा अबोर्शन वर्ड इसी से बनता है, ये भी एग्जाम में ही पूछा हुआ है, अबोर्ट वर्ड भी ये एग्जाम में पूछा हुआ शब्द है ये। अबोर्ट अगर आप देखते होंगे तो आपके फोन के अंदर आता होगा ये, आप ट्राई करिएगा एक बार ये। मैंने कहा जी अबोर्टिव का मतलब होता है फ्रूटलेस, अनसक्सेसफुल, फेल, मतलब कि असफल या निष्फल बोल सकते हैं एक तरह से, व्यर्थ। ये कनेक्शन कैसे होगा? इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने कहा जी अब का मतलब होता है अब, और का मतलब होता है और, टीवी का मतलब होता है टीवी। बोले बेटा अब और टीवी मत देखना, देखना एक बार ये, देखिएगा एक बार ये। सर कुछ वर्ड एसपी बक्सी में मैच नहीं कर रहे हैं, यही तो कमी है आपके अंदर। ये क्लास स्टार्ट हुई नहीं, बैच स्टार्ट हुआ नहीं, बस टारगेट कर दिया, बोले कि जी बक्सी वाली बुक में देख रहे हैं। अरे कम से कम थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगाइए, अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो। ये 7 वर्ड अभी तक हुए नहीं ढंग से, और इससे पहले बोल दिया जी कुछ वर्ड मिल नहीं रहे। अरे तुम्हारा टारगेट यही है क्या कि जी बस क्या है कि हाँ मैं देखता हूं कि मिल भी नहीं रहे? अरे सारे वर्ड है ये, आप चेक तो कीजिएगा एक बार। एक लेटर के ऊपर जब सारे वर्ड हो जाए तब जाकर बोलना आप ये से कमेंट करें तो। ये आगे से ये कमेंट मत करना है, सही है। 7 वर्ड हुए नहीं, उससे पहले आप देख रहे हैं जी एसपी बक्से के अंदर ये वर्ड ही नहीं है, तो क्या मेरे थोड़ी बनाए हुए वर्ड हैं ये? देखिएगा उसके बाद ये मैंने कहा अबोर्ट का मतलब होता है फ्रूटलेस, अनसक्सेसफुल, फेल, असफल या निष्फल। तो मैंने कहा जी अब का मतलब होता है अब, और का मतलब होता है और, टीवी का मतलब होता है टीवी। बोले अब और टीवी मत देखना बेटा। बोले क्यों? फेल हो जाएगा नहीं तो एक तरह से, पिछली बार भी तू फेल हुआ था, अब ओटीवी ज्यादा मत देखना इस बार ये। तो मैंने कहा जी अब का मतलब होता है अब, और का मतलब होता है और, टीवी का मतलब होता है टीवी। बोले बेटा अब और टीवी मत देखना, नहीं तो पिछली बार जैसे फेल हुआ था ना एक तरह से ये, वैसे और फेल हो जाएगा दोबारा फिर ये। मतलब क्या? असफल हो जाएगा एक तरह से ये, और कोई मतलब नहीं निकलेगा एक तरह से, मतलब क्या? निष्फल जिसको बोल सकते हैं ये। उसके बाद देखेगा ये हमारे पास में शब्द कितने हुए अभी तक टोटल? हमारे पास जो शब्द हुए हैं अभी तक हुए टोटल हमारे पास में कितने? 12 वर्ड ये। और देखिएगा एक बार ये हमने कनेक्शन कैसे किया। मैंने कहा जी अबेटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, और पूछा जा चुका है एसएससी के अंदर ये। अब देखो कनेक्शन कैसे होगा ये। अबे का मतलब होता है अबे, तोड़ का मतलब होता है तोड़िए। तो देखना कनेक्शन कैसे होगा। बोले अबे तोड़ दे इसके हाथ पांव। ये सपोज करो एक आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी, 4 में से 3 आदमी जो है एक तरह से किसी आदमी को मार रहे हैं, ये अपराध ही कर रहे हैं ये। चौथा आदमी मार तो नहीं रहा, लेकिन ऐसे बोल रहा है अबे तोड़ दे इसके 2-4 हाथ पैर, मैं देख लूंगा जो होगा, जो मेरी पहुंच है, मंत्री जीत गए एक तरह से ये। तो बंदा भी क्या होगा एक तरह से, चौथा बंदा भी अपराध में साथी तो हुआ एक तरह से ये। दैट इज कॉल्ड पार्टनर इन क्राइम, अकम्प्लिस उसको बोलते हैं ये। तो इसका अर्थ निकलता है जी अपराध सहकारी। आलेख का मतलब क्या होता है? आलेख का अर्थ निकलता है सीधा सीधा शांत करना। ये क्या अर्थ निकलता है बाबा? शांत करना। ये कनेक्शन कैसे किया था? ये कनेक्शन यूं किया था, आले मुन्ना शांत हो जा। माँ जो होती है ना, छोटा बच्चा जब घर में रोता है तो उसको क्या बोलती है? आले ले मुन्ना शांत हो जा, चुप हो जाइए। इसका अर्थ निकलता है शांत करना ये। उसके बाद देखिए एब्जूट का मतलब क्या होता है? गिव अप, त्याग देना। ये क्या अर्थ निकलता है बाबा? त्यागना। ये काम करता है एज ए वर्ब का ये। मैंने कहा जी अब का मतलब अब होता है, जूरी का मतलब होता है जूरी। अब जूरी के सामने कसम खाता हूं कि आज के बाद में कोई अपराध नहीं करूंगा, मतलब क्या? त्याग दिया। तो इसका अर्थ निकलता है एक तरह से ये त्याग देना ये। उसके बाद देखिएगा ये एब्जूर से बना है एब्जुरेशन। की क्या बना है? एब्जुरेशन। मैंने कहा इसका अर्थ निकलता है त्याग। ये वर्ब का काम करता है, ये नाउन का काम करता है ये। मैंने कहा जी अविड, अविड का अर्थ क्या निकलता है? इसका अर्थ सीधा सीधा एक ही निकलता है, वो निकलता है उत्सुक या लालची। कनेक्शन कैसे करोगी? मैंने कहा कि अविड मतलब होता है जी दरविड। अविड मतलब क्या? दरविड। तो मैंने कहा ये साउंड हमने लिया यहां से कि अविड मतलब कि दरविड, और दरविड में आपको सबको पता है एक एक रन लेने के लिए क्या था एक तरह से, वो लालची था, उत्सुक रहता था एक तरह से ये। तो उसका अर्थ निकलता है लालची या उत्सुक। अबोर्टिव का मतलब क्या होता है? अबोर्टिव का मतलब सीधा सीधा एक ही होता है, असफल या निष्फल जिसको बोलते हैं एक तरह से ये।
तो देखिए कनेक्शन कैसे होगा ये, मैंने कहा जी अब और टीवी मत देखना, ये क्या बोले, अब और टीवी मत देखना, नहीं तो बेटा पिछली बार जैसे फेल हुआ था ना, इस बार और फेल फेल हो जाएगा ये, और सारे मेहनत के ऊपर क्या पड़ जाएगा, तो पानी फिर जाएगा ये। तो मैंने कहा जी अब और टीवी मत देखना, नहीं तो पिछली बार जैसे तो फेल हुआ था ना ये, इस बार फिर फेल हो जाएगा ये। तो इसका अर्थ निकलता है जी फेल हो जाना, असफल हो जाना, निष्फल हो जाना ये। उसके बाद देखिए शब्द है हमारे पास में कौन सा, वो है एडमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। और इसका अर्थ क्या निकलता है, ये एडजेक्टिव का काम करता है ये। स्टबबोर्न बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, हार्ड इजी है, इनफ्लेक्सिबल इजी है, लेकिन एग्जाम में सारे वर्ड पूछे हुए हैं एज ए मेन वर्ड के रूप में। ये कनेक्शन कैसे होगा, कनेक्शन से पहले एक बार देख लेते हैं, कुछ सेंटेंस यहां लिखे हुए हैं। तो शी वाज एडमेंट इन द बिगिनिंग, शी कैम राउंड इन द एंड। सिनोनिम्स कुछ यहां दिए हुए हैं, सिनोनिम्स के अंदर मैं बता दूं आपको इंपॉर्टेंट कौन से हैं। ये इंपॉर्टेंट, ये भी, ये सारे ही वर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं। ये टेंडर ये पूछा हुआ है, ये सफल यहां तक पूछा हुआ है, सफलनेस पूछा हुआ नहीं है, सॉफ्ट इजी वर्ड है, फ्लेक्सिबल इजी वर्ड है। ये सारे के सारे वर्ड जो है ना दोस्तों, ये सब एग्जाम में पूछे हुए हैं। ये वीर प्रताप सिंह सर, मैं एनडीए का एस्पिरेंट हूं, वोकेबलरी हो जाएगी ना, बिल्कुल हो जाएगी अगर आपने एडमिशन लिए है तो। यहाँ तो देखिएगा एक बार, ये एडमेंट का ये अर्थ निकलता है, एक तरह से काम करता है एज एडजेक्टिव, ये मतलब कि जिद्दी, मैं बोल सकता हूं एक तरह से हट्टी। क्या बोल सकता हूं बाबा, हट्टी। ये कनेक्शन कैसे होगा, ये मैंने कहा जी अड़ का मतलब होता है अड़ जाना, और मेन का मतलब होता है आदमी। कोई आदमी ऐसा हो हर बात पर अड़ जाता है भाई साहब, हर बात पर बोले नहीं जी ऐसा ही होगा, होगा तो ये हर बात पर अड़ने वाला आदमी क्या होगा, जिद्दी तो होगा ये। और इसका अर्थ यही तो निकलता है, जिद्दी मतलब कि स्टबबॉर्न। ये उसके बाद देखिए ये शब्द कौन सा है, ये एब्सकंड, ये काम करता है एज ए वर्ब का। ये बाबा काम किसका करता है, एज ए वर्ब का। ये रन सीक्रेटली, भाग जाना, फर्रार हो जाना, रफू चक्कर हो जाना। ये कनेक्शन कैसे होगा बाबा, अब से लोग जो है ना आजकल कांड करके भाग जाते हैं वहां से। ये तो मैंने कहा जी अब का मतलब होता है अब, से का मतलब होता है से, कांड का मतलब होता है कांड। अब से लोग क्या करते हैं, कांड करके भाग जाते हैं। ये तो इसका अर्थ निकलता है बेसिकली ये भाग जाना, ये क्या होता है, भाग जाना। ये उसके बाद देखिएगा हमारे पास जो शब्द है, हमारे पास जो शब्द है यहां पर, वो है अप्राइज। ये क्या है, अप्राइज, ये शब्द है यहां पर हमारे पास में। और अप्राइज का जो अर्थ है दोस्तों, वो निकलता है सूचित करना। ये क्या अर्थ निकलता है, सूचित करना। ये कनेक्शन कैसे होगा, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये देखिएगा एक बार। सपोज कीजिए आपने 10th एग्जाम पास कर ली, यूं मैं कहता हूं मुझे 12th आपने पास कर ली। 12th पास करने के बाद में आपने क्या किया, ग्रेजुएशन करने के लिए किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया। लेकिन हुआ क्या कि जब आपने 12th पास की थी, तो उस टाइम क्या था कि आपके एग्जाम में जो परसेंटेज बने थे, ये वो सबसे ज्यादा थे आपके क्लास के अंदर ही है। अब जाहिर सी बात, उसके बाद में फिर 15 अगस्त आई होगी, 15 अगस्त आई होगी तो कॉलेज वाले, सॉरी स्कूल वाले जो है वो आपको क्या करेंगे, एक तरह से सम्मानित करेंगे। और सम्मानित अगर करेंगे तो जाहिर सी बात, उसके लिए पहले आपको क्या करेंगे, सूचित करेंगे। ये तो देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा कनेक्शन कैसे होगा। आपका मतलब होता है जी आप, प्राइज मतलब होता है जी प्राइज, मतलब कि ये प्राइज, ये प्राइज मतलब क्या हो जाएगा, ये प्राइज है। अगर सपोज करो स्कूल वालों को आपको क्या देना हो, प्राइज देना हो, क्या देना हो बाबा, प्राइज देना हो। अगर आपको प्राइज देना है 15 अगस्त तक के देनी है, तो जाहिर सी बात फिर आपको क्या करेंगे, पहले वो इन्फॉर्म करेंगे, बोले बेटा 15 अगस्त के दिन हम कुछ सम्मानित करेंगे, तो आप भी आना है एक तरह से। अगर आपको प्राइज देंगे स्कूल वाले, तो उस कंडीशन में उससे पहले आपको क्या करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे, मतलब कि सूचित करेंगे। ये तो इसका अर्थ निकलता है सूचित करना। ये उसके बाद देखिएगा शब्द है हमारे पास में यहां पर, शब्द है हमारे पास में दोस्तों यहां पर इस जगह एकमी। और एकमी का अर्थ क्या निकलता है, ये इसका ये काम करता है एज ए नाउन का। ये बाबा किसका काम करता है, नाउन का। ये अर्थ निकलता है टॉप, पिनेकल, अपेक्स। अब यहां शब्द आ रहा है, यहां पर अपेक्स भी है। ये अपेक्स भी हमारा इसी तरह आएगा अल्फाबेटिक ऑर्डर के अंदर। ये अब मैंने कहा एक्मी साउंड ऑफ लेकमी। अब देखिए कनेक्शन कैसे होगा। कनेक्शन को देखने से पहले मैं चाहूंगा एक बार हम देख लेते हैं, यहां पर एक वर्ड सेंटेंस लिखा, वन सेड द एक्मी ऑफ हिज पॉलिटिकल करियर नाउ ही इज एट नादिर। समझ पा रहे हैं क्या कहना चाह रहा है ये, वो कह रहा है कि एक बार जो बंदा जो था ना, एक तरह से ये कहां था, ये पॉलिटिकल कैरियर के अंदर सबसे टॉप पर था। लेकिन अब क्या है, ही इज एट नादिर। नादिर का मतलब होता है लोवेस्ट पॉइंट, ये सबसे नीचे। और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ वर्ड है। जब हम सीरीज करेंगे एन वाली, तब इस वर्ड को भी हम वहां लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों ये। और यहां जो दिखाई दे रहा है ना, ये इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक्मी काम करता है एज ए नाउन का। ये कनेक्शन कैसे होगा, इंपॉर्टेंट चीज वही है। देखिएगा मैंने कहा एक्मी और साउंड ऑफ लेकमी। और ब्यूटी की जितनी भी क्रीम आती है ना मार्केट में, ये अभी सबसे टॉप पर लेकमी की क्रीम ही है। किसकी है बाबा, लेकमी की क्रीम ही है। तो मैंने कहा एकमी और साउंड ऑफ लेकमी, तो लेकमी की जो क्रीम आनी है वो सबसे कहां पर है,
टॉप पर है अभी मार्केट के अंदर, तो इसका अर्थ यही निकलता है टॉप पर ये, मतलब कि एक तरह से क्या, सीकर ये। उसके बाद देखिए शब्द कौन सा है, ये शब्द जो यहां आपको दिखाई दे रहा है ना दोस्त, ये वो शब्द आपको यहां दिखाई दे रहा है एबेसिडेरियन। ये काम करता है एज ए बिगिनर, नियोफाइट, नोविस और नौसिखिया। अब कनेक्शन कैसे होगा देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा कनेक्शन ये होगा, बोले कि जो नौसिखिया जो बंदा है, नया नया सीखने वाला है एक तरह से, जिसको कोई अनुभव ही नहीं है एक तरह से, तो जाहिर सी बात है, छोटा बच्चा है, नौसिखिया होता है, बिल्कुल होता है जी। स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसको एबीसीडी तो सिखाते हैं, ये अरे सबको पता है मेरे दोस्त ये। मैंने कहा जी क्या सिखाते हैं, ए बी सी डी, अरे सबको पता है मेरे भाई, यही सिखाते हैं ये। जाते ही सबसे पहले क्या सिखाते हैं, ए बी सी डी, यही तो सिखाते हैं किसको, जो नौसिखिया होता है वो ये। अब ये सब आपका एसपी बक्सी में नहीं है, लेकिन इसको यहां लाने के पीछे वजह क्या थी, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा हुआ है ये। तो आप ये मत देखना कि जी एसपी बक्सी में ये वर्ड तो है नहीं, ये क्यों करवा दिया। अरे करवा दिया तो बेनिफिट तो आपका ही होना है, मेरा थोड़ी होना है ये। मेरा तो क्या होगा कि जहां 40 क्लास होनी है वहां पे 45 खींचेगी, तो मुझे तो एक्स्ट्रा पढ़ाना पड़ रहा है ना, इसमें बेनिफिट आपका ही है। आप ये चीज ना करें कि जी कोई वर्ड है नहीं तो उसको क्यों करवा रहे हो आप, ये मैं करवा रहा हूं, उसमें बेनिफिट आपका ही हो गई है। अगर आपकी इच्छा हो कि जी नहीं ओनली एसपी बक्सी करानी है ये, हम कह रहे हैं कि आपको अल्फाबेटिक के अंदर पहला लेटर जैसे ही खत्म हो जाए ए लेटर, ये आप चेक करिए, फिर बोलेंगे जी हुआ या नहीं हुआ, तब आपको हक है बोलने का। लेकिन स्टार्टिंग में आप 5-6 वर्ड हुए, बोले सर एसपी बक्सी में है ही नहीं ये वर्ड, अरे 7 वर्ड करवा दिया, उनमें एक वर्ड एक्स्ट्रा करवा दिया आपको, तो घाटा तो किसका हो रहा है ये, मेरा खुद का घाटा ही हो रहा है एक तरह से, अगर सोचे जाए तो ये। लेकिन मैं वो चीज सोच नहीं पा रहा हूं ये, क्यों, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जी हाँ आपको प्रीवियस ईयर भी इंक्लूड कर देते हैं ये, और एसपी बक्सी तो है ही इंक्लूड, आपको जो बोला हुआ है तो ये। तो देखिए मैंने कहा जी क्या एबीसीडी, और एबीसीडी क्या, जब नौसिखिया होता है, जाते जाते क्या होता है, स्कूल में पहली बार जब बच्चा था नौसिखिया होता है, उसको क्या सिखाते हैं, एबीसीडी तो सिखाते हैं एक तरह से ये सब पूछा हुआ है एग्जाम के अंदर, हमने इसको यहां भी इंक्लूड कर दिया ये। अब उसके बाद देखिए हमारे पास शब्द है यहां से एप्रोब्रेशन, ये एप्रोबेशन किया। अब ये वर्ड है विवक्षी के अंदर है ये, और ये एग्जाम के अंदर क्या पूछा हुआ भी है ये एग्जाम में आ भी चुका है ये शब्द। ये इसका अर्थ निकलता है अप्रूवल, मतलब कि स्वीकृति, मंजूरी जिसको बोलते हैं ये। कनेक्शन कैसे होगा देखिए, मैंने कहा जी एप्रोबेशन नाउन का काम करता है, अप्रूवल जिसको बोलते हैं स्वीकृति या मंजूरी है। कनेक्शन कैसे करोगे, मैंने कहा जी आपका मतलब आप होता है, प्रोबेशन का मतलब होता है प्रोबेशन। आपको सबको पता है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, वहां प्रोबेशन जो पीरियड होता है ना, वो कंप्लीट करने के बाद ही आपकी जॉब को क्या मिलती है, अप्रूवल मिलती है, स्वीकृति मिलती है। हाँ बोलेगे ठीक है जी आप इस चीज का लायक हो चुके हो ये। तो मैंने कहा जी आपका मतलब क्या होता है, आप प्रोबेशन का मतलब होता है प्रोबेशन पीरियड। ये आप जब प्रोबेशन पीरियड, जैसे स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो 2 साल, और सेंट्रल की बात करें तो यहां भी क्या होता है, हाँ सेंट्रल की बात करें तो यहां भी प्रोबेशन पीरियड हुआ करता है ये। तो मैंने कहा जी एक तरह से ये आपका मतलब होता है, आप प्रोबेशन का मतलब होता है प्रोबेशन। आप जब प्रोबेशन पीरियड पूरा कर लेते हैं, जब आप प्रोबेशन पीरियड पूरा कर लेते हैं, उसके बाद ही आपकी जॉब को क्या मिलती है, अप्रूवल मिलती है, मंजूरी मिलती है एक तरह से। तो इसका अर्थ यही तो निकलता है कि अप्रूवल मिल जाना ये। उसके बाद देखिएगा ये शब्द कौन सा है हमारे पास में, शब्द है दोस्तों यहां पर अपेथी। और अपेथी का जो अर्थ है वो क्या निकलता है, जरा गौर करके एक बार देखिएगा, इनडिफरेंस। ये क्या निकलता है बाबा, इनडिफरेंस। मतलब क्या हुआ, शिवम शुक्ला सर आप सही करवा रहे हैं, ठीक है जी। ये अनिल मीणा सर मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया, लेट ज्वाइन मत कीजिए, आप जब क्लास स्टार्ट हो तभी आप ज्वाइन करिए, बीच में आओगे तो आपका सिस्टम सही नहीं बैठ पाएगा। याद तो हो जाएगा लेकिन स्टार्टिंग वाले फिर दोबारा देखने पड़ेंगे ये। मैंने कहा अफेथी काम करता है इनडिफरेंस, मतलब की उदासीनता। और काम किसका करता है देखिएगा ये, मैंने कहा जी अफेथी इसका अर्थ निकलता है इनडिफरेंस, मतलब कि उदासीनता। सिनोनिम्स भी यहां कुछ दिए हुए, अनकंसर्न, इनडिफरेंस, इनसेंसिटिविटी, अलुफनेस, और यहां एंटोनिम्स है कंसर्न, केयर, एनेक्सिटी और ईगरनेस। अब आप देखिएगा एक बार ये, मैंने कहा इस वर्ड का जब भी पूछता है ना क्या, सिनोनिम्स 99% ध्यान रखिएगा, जो लिखा हुआ है ना यहाँ वही उठाएगा ये। अब देखिए मैंने कहा अगर आप किसी बच्चे को एक ही एक पार्टी पढ़ाओगे, डेली की डेली आते एक ही एक पार्टी पढ़ाओगे, तो क्या होगा, उसमें उदासीनता छाएगी, उत्सुकता थोड़ी ना आएगी उसके अंदर ये। तो मैंने कहा आप एक का मतलब होता है जी बाबा एक, पार्टी का मतलब होता है पार्टी। अगर आप एक बच्चे को एक ही पार्टी लगातार पढ़ाई जा रहे हो, जैसे आता है कल बोले बेटा ठीक है यही स्टार्ट कर दे, फिर आता दूसरे दिन बोले यही स्टार्ट कर दे, अरे एक ही पार्टी पढ़ाओगे किसी बच्चे को ये, तो उसमें क्या छा जाएगी, एक तरह से उदासीनता छा जाएगी। और इसका अर्थ यही निकलता है दोस्त ये उदासीनता ये। उसके बाद देखिएगा ये हमारे पास में शब्द जो है ना यहां पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये टोटल कितने, यहां 7 शब्द हुए ये। और देखिएगा कनेक्शन कैसे किया था, ये सारे अल्फाबेटिक सीरीज के अंदर ही हम करेंगे ये। सर मैंने तो डिनर भी कर लिया, वो सब याद भी हो रहे हैं, ठीक है जी बढ़िया है फिर तो। ये देखिए मैंने कहा जी अडामांटी है, इसका अर्थ निकलता है जिद्दी या हट्टी है। कनेक्शन कैसे करोगे, अड़ का मतलब होता है अड़ जाना, और मैन का मतलब होता है जी आदमी।
मैंने कहा अगर कोई आदमी हर बात पर ही अड़ जाता है, ये कोई भी बात बोलो उसको हर बात पर अड़ जाता है, बोले नहीं जी ऐसा नहीं होगा, ऐसे होगा, एक तरह से ये मैं कह रहा हूं नहीं ऐसा ही होना चाहिए ये। तो मैंने कहा अगर कोई आदमी कोई भी आदमी हर बात पर अड़ जाता है तो वो क्या होगा, एक तरह से ये जिद्दी तो होगा, हट्टी तो होगा ये। अगर आप दूसरा कनेक्शन करना चाहे दूसरा भी कर सकते थे जी, कैसे? मैंने कहा जी अड़ का मतलब अड़, मानता का मतलब मानता, अरे वो किसी की नहीं मानता, जब अड़ जाता है ना एक बार ये, वो किसी की नहीं मानता, किसी की नहीं सुनता, ये वो क्या होगा, जिद्दी होगा, हट्टी होगा ये। उसके बाद देखिए 2 नंबर ये abscond का मतलब होता है जी फर्रार हो जाना, भाग जाना। ये कनेक्शन कैसे करोगे? बोले अब से कांड, बोले अब से लोग क्या करते हैं, कांड करके भाग जाते हैं उस जगह से, ये इसका अर्थ निकलता है भाग जाना, रफू चक्कर हो जाना, एक तरह से फर्रार हो जाना ये। दूसरा कनेक्शन करो तो भी कर सकते हो। बोले अब लोग क्या करते हैं, कांड करने के बाद में कोई भी काम, गलत काम करने सेकंड नहीं लगाते वहां से जाने में, ये देखो ये सेकंड भी नहीं लगाते वहां से निकलने में, ये तो इसका अर्थ क्या निकलता है मेरे भाई, वही तो निकलता है भाग जाना ये। उसके बाद देखिए अप्राइज का मतलब होता है इन्फॉर्म, मतलब कि सूचित करना। ये कनेक्शन कैसे करोगे, इंपोर्टेंट चीज यही है, और बार बार मैं यही चीज बोल रहा हूं आपको, ये वर्ड याद होना हो गया तभी उसकी इंपोर्टेंस है, अदरवाइज तो वर्ड काफी पड़े हैं बुक्स के अंदर ये। मैंने कहा जी आपका मतलब होता है आप, प्राइज का मतलब होता है प्राइज। मैंने कहा 12th क्लास के अंदर आपने पास किया, उसके बाद में फिर क्या हुआ, कॉलेज में एडमिशन ले लिया, स्कूल वालों को आपको सम्मानित करना था, तो सम्मानित करना, प्राइज वगैरह देना होगा कुछ ये, तो आपको अगर स्कूल वाले प्राइज देंगे तो इसका मतलब क्या हुआ बाबा, वो आपको पहले सूचित करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे ये, और इसका अर्थ यही निकलता है इन्फॉर्म करना, सूचित करना। मैंने कहा जी एक्मे, एक्मी का मतलब होता है टॉप। मैंने कहा क्या होता है बाबा, टॉप होता है ये। मैंने कहा एकमी और साउंड ऑफ लेकमी, और जो लेकमी की जो क्रीम है ना, ये लेकमी की जो क्रीम है ब्यूटी के मामले, ब्यूटी की जितनी भी क्रीम आती है मार्केट में सबसे कहां टॉप पर है ये, इसका अर्थ निकलता है टॉप। मैंने कहा एबी, ए बी सी डी, बाबा एबीसीडी किसको सिखाते हो आप, नवसिखिए को सिखाते हो, बेगिनर जो होता है ये, तो इसका अर्थ निकलता है जी नवसिखिया। एप्रोबेशन का मतलब क्या होता है बाबा, ये काम करता है, नाउन का मतलब इसका अर्थ निकलता है अप्रूवल। बाबा क्या निकलता है, अप्रूवल, तो इसका अर्थ निकलता है अप्रूवल, मतलब कि स्वीकृति, मंजूरी है। कनेक्शन कैसे करोगे कि आपका मतलब आप होता है प्रोबेशन, का मतलब होता है प्रोबेशन, और आप जब प्रोबेशन पीरियड पूरा कर लेते हैं गवर्नमेंट जॉब के अंदर, ये ज्वाइन करने के बाद प्रोबेशन पीरियड होता है, जब आप प्रोबेशन पीरियड को पूरा कर लेते हैं उसके बाद तो आपको क्या मिलती है, अप्रूवल मिलती है, मंजूरी मिलती है। हाँ बोले ठीक है जी आपका मामला सही है, अब आपको परमानेंट कर देते हैं ये। मैंने कहा जी आफेती का मतलब क्या होता है, इनडिफरेंस, उदासीनता। कनेक्शन कैसे होगा, मैंने कहा एक का मतलब होता है एक, पार्टी का मतलब होता है पार्टी। अगर आप किसी बच्चे को एक ही पार्टी डेली का डेली एक ही पार्टी पढ़ाओगे ये, तो क्या होगा उसमें, उदासीनता तो छाएगी ये, तो उसका अर्थ निकलता है उदासीनता। उसके बाद देखिए हमारे पास शब्द है एसिडियस, ये मेरा मतलब मुझे यहां तक इस पोजीशन तक लाने में, मैं नहीं मानता कि मेरी क्या पोजीशन है ये, लेकिन यहां तक लाने में मेरे साथ में इस वर्ड का बहुत मतलब मेरे साथ में अटैचमेंट है, कुछ भी मान यहां पे एक तरह से ये, इस वर्ड की वजह से आज मैं यहां तक इस जगह तक मैं आया हूं ये। सर ये सीजीएल मेंस के लिए सफिशिएंट है, बिल्कुल सफिशिएंट है जी, आप क्लास में रेगुलर रहिए, पढ़ते जाइए, और एक क्लास से आप रिजल्ट मत निकालिएगा, क्योंकि 5,000 वर्ड है तो जाहिर सी बात है कि क्लास में टाइम तो लगेगा ही ये, लेकिन हाँ मेन से पहले हो जाएगा आपका काम, ये कंफर्म है, और इनसे बाहर नहीं जाने देंगे हम ये। उसके बाद देखिए शब्द कौन सा है, एसिडियस, क्या काम करता है, ये एडजेक्टिव है ये, इसका अर्थ निकलता है डिलीजेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिलीजेंट वाला। इसका अर्थ निकलता है जो मेहनती है, कुछ यहाँ सिनोनिम्स भी लिखे हुए हैं, डिलीजेंट, अटेंटिव, परजर्विंग, ये दोनों कभी पूछेगा नहीं। मैंने कहा एंटोनिम्स केयरलेस है, इंडोलेंट, लेथार्जिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, तो देखिएगा एक बार, ये भी इंपॉर्टेंट है यहां पर ये। सर आप बस ऐसे ही पढ़ाते रहे, हम वो के किंग बन जाएंगे, ठीक है जी आप पढ़ते रहिए, मैं पढ़ाते रहता हूं ये। अब देखिए मैंने कहा एसिड, इसका अर्थ निकलता है काम करता है एज एडजेक्टिव। अब देखिए मैंने कहा ये मेरा पहला वो शब्द है जिसका मैंने कनेक्शन किया था, ये मतलब आज मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं ना ये, उसमें इसका सबसे बड़ा रोल है ये। तो इस वर्ड को तो मैं हमेशा, मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं पहली क्लास में इंक्लूड करूं ये, कोशिश तो मेरी ये भी थी कि जी पहला वर्ड ही ये लेके आऊं ये, लेकिन पहला वर्ड मैंने दूसरा डाल दिया था यहां पर, ये देखिएगा ये। मैंने कहा जी आयस का मतलब होता है जी गधा, अस का मतलब होता है हमें, हमें सबको पता है गधा क्या होता है, बेचारा सारा दिन पछता रहता है, और जो सारा दिन पछता है इसका मतलब क्या होता है, मेहनती होता है। या दूसरा कनेक्शन कैसे कर सकते थे, मैंने कहा हमें पता है कोई आदमी अगर गधे की तरह पछता रहता है, नहीं है गधे की तरह सारा दिन पछता रहता है ये, वो क्या होगा बेचारा, मेहनती तो होगा ये, तो उसका अर्थ निकलता है एक तरह से क्या, मेहनती है। क्या निकलता है बाबा, मेहनती है। उसके बाद देखेगा ये, उसके बाद वर्ड है मेरे पास में एब्डिकेट, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा ये, मैं फिर कह रहा हूं ये, इस क्लास से आपको जबरदस्त बेनिफिट होने वाला है। और मैं आपको ये पहले बोल चुका हूं कि इन शब्दों का फायदा आपको जो है ना, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का जो टॉपिक है उसमें भी जबरदस्त तरीके से मिलने वाला है ये। अब देखिए मैंने कहा एब्डिकेट काम करता है एज ए वर्ब का, ये गिव अप राइट टू थ्रोन,
या गिव अप, ये काम ये आएगा एक तो सिनोनिम्स के रूप में। जब ये पूछता वन वर्ड के रूप में एक लाइन जब उठाता है तो ऐसे कुछ उठा लेता है कि जी राजगद्दी त्यागने को या छोड़ने को जो भी है क्या बोलते हैं, एक तरह से वो बोलते हैं एब्डिकेट की। काम करता है एज ए वर्ब का। करेक्शन कैसे करोगे, इंपॉर्टेंट चीज ये बोले। अब का मतलब होता है अब, दिक्कतें का मतलब होता है जी दिक्कतें या दिक्कत जो भी है ये। अब राजा को राजगद्दी से दिक्कत होने लगी तो मेरे भाई, जब किसी चीज से हमें दिक्कत होती है तो हम क्या कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं। अब राजा को अगर राजगद्दी से दिक्कत हो रही है तो राजगद्दी को क्या कर देगा जी, त्याग देगा, छोड़ देगा। ये तो उसका अर्थ निकलता है राजगद्दी त्याग देना। क्या अर्थ निकलता है, राजगद्दी त्याग देना। ये और ये पूछा हुआ है काफी बार ये वन वर्ड के अंदर ये, और सिनोनिम्स में तो उठाता ही है इसको ये। तो मैंने कहा जी अब का मतलब होता है अब, दिक्कत का मतलब होता है दिक्कत। बोले अब राजा को क्या हो रही है, दिक्कत हो रही है जी किसमें, राजगद्दी संभालने में। इसके लिए इसका अर्थ क्या निकला कि अब दिक्कत हो रही है तो राजगद्दी को क्या करेगा, त्याग देगा। और ये इसका अर्थ निकलता है राजगद्दी त्याग देना। उसके बाद देखिए शब्द क्या है, ये शब्द है हमारे पास में यहां पर। इस जगह जो शब्द है वो आपको दिखाई दे रहा होगा यहां, एब्डक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एसएससी में पूछा हुआ है। काम करता है एज ए वर्ब का, किडनैप अपहरण करना, ये इसका अर्थ निकलता है ये। तो मैंने कहा जी अब का मतलब होता है अब, डक का मतलब होता है डक। आपको पता है अब लोग क्या करते हैं, जब किसी का किडनैप करते हैं तो उसका चेहरा क्या करते हैं, डक कर ले जाते हैं ताकि किसी को पता ना चले एक तरह से। या यूं कह सकते हैं जब कोई बंदा किडनैप करने आता है, अब आपने देखा है कोई भी किडनैप करने आता है मूवी के अंदर क्या करता है, चेहरे को ढक के आता है एक तरह से। ये भी कर सकते थे हम ये। तो मैंने कहा जी अब का मतलब होता है अब, ढक का मतलब होता है ढक, कि अब लोग क्या करते हैं किडनैप जब किसी का करते हैं नहीं तो अपने चेहरे को क्या करते हैं, बिल्कुल ढक कर आते हैं एक तरह से। ये क्या करते हैं, ढक कर आते हैं। तो इसका अर्थ निकलता है मेरे दोस्त ये किडनैप करना ये। उसके बाद देखिए हमारे पास जो शब्द है यहां पर वो आपको दिखाई दे रहा होगा, ऑगमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में पूछा जाता है ये बार बार। ये इसका अर्थ निकलता है वर्ब का काम करता है ये इंक्रीज, मतलब कि बढ़ना। कनेक्शन कैसे होगा ये देखिए, मैंने कहा जी आग का मतलब क्या होता है, आग का मतलब होता है आग। मिनट का मतलब होता है मिनट। ये अगर किसी भी जगह पर अगर जब कोई आग लगती है, किसी भी जगह अगर कोई आग लगती है ये, तो क्या करती है, एक मिनट तक नहीं लेते बढ़ने में एक तरह से ये। मतलब क्या, मिनट के अंदर तो बढ़ जाती है बहुत जगह, बहुत दूर तक एक तरह से ये। तो कनेक्शन कैसे होगा, आग का मतलब होता है आग, मिनट का मतलब होता है मिनट। ये मैंने कहा जब किसी जगह आग लगती है नहीं है तो वो एक मिनट ही एक मिनट भी नहीं लेती एक तरह से, कुछ ही मिनट के अंदर एक तरह से वो क्या करती है, फैल जाती है, बढ़ जाती है बहुत दूर तक। ये तो इसका अर्थ निकलता है एक तरह से क्या, बढ़ना। अब आपको ये याद हुआ तो इसका अर्थ ये नहीं कि एक ही वर्ड याद हुआ, नहीं, आपको दो वर्ड याद होंगे, लेकिन मेरा मानना है कि ये शब्द एक ही है। क्यों है, अरे वर्ड जब उससे बना हुआ है ऑगमेंट से ये, तो मैंने कहा जब इस वर्ड से अगर ये बना हुआ है तो इसका अर्थ ये हुआ ना कि जी आपको ये वर्ड आपको याद नहीं करना है। ये कैसे, ये वर्ड तो हमें याद हो ही गया। अब मैंने कहा जी इसी से कौन सा वर्ड बना हुआ है, ये वर्ड बना हुआ है। ये काम किसका करता है, एज ए नाउन का ये एक्रेशन। ये वर्ड आगे आएगा हमारा, इसको बाद में करेंगे हम। ये एग्जाम में पूछा हुआ वर्ड है ये। वृद्धि मतलब क्या, वही बढ़ना है एक तरह से, ये काम कर देगा एज ए नाउन का ये। कनेक्शन कैसे होगा, इंपॉर्टेंट चीज वही है, देखिएगा कनेक्शन करने की आपको जरूरत नहीं है। क्यों, अरे आग वाला ये किया था ना अभी, ये कि आग जब लगती है किसी जगह तो वो क्या होती है, कुछ ही मिनट लेती है बढ़ने में। ये तो उसका अर्थ निकलता है बढ़ना। मैंने कहा जो ऑगमेंट से क्या बना है, ये वर्ड बना हुआ है ये ऑगमेंटेशन। ये काम करता है एज ए नाउन का, मतलब इसका अर्थ क्या निकलता है, वही बढ़ना या वृद्धि। ये उसके बाद में देखिए हमारे पास में शब्द कौन सा है, ये हमारे पास में शब्द है यहाँ, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और एग्जाम में पूछा हुआ है और एसपी बक्सी में भी ये इंक्लूड है। देखिए शब्द कौन सा है हमारे पास में, एलियन। फॉरेन जिसका अर्थ निकलता है एक्सोटिक, विदेशी जिसको बोलते हैं ये, या सिनोनिम्स दिए हुए हैं, फॉरेनर, आउटसाइडर, स्ट्रेंजर, इमिग्रेंट। ये एंटोनिम्स भी कुछ यहां लिखे हुए हैं ये, और इंपॉर्टेंट वर्ड भी है ये, ध्यान रखिएगा। ये इसका अर्थ निकलता है विदेशी। ये मैंने कहा जी एलियन क्या अपने देश में है, नहीं है, ऊपर से टपकते हैं जी, ऊपर से टपक रहा है, इसका मतलब इस देश का नहीं है, विदेशी है जी। ये कौन है, विदेशी है ये। तो मैंने कहा कि एलियन, ये एलियन यहां देश में है, नहीं है जी। वो मूवी आपने देखी होगी, कौन सी पीके मूवी शायद ऐसे कुछ होगी, ये आमिर खान की है। वो एलियन कहां से टपकता, ऊपर से टपकता, ऊपर से टपक रहा है, इसका मतलब यहां इस देश का नहीं है जी, विदेशी है ये। तो उसका अर्थ निकलता है क्या, विदेशी है। ये इंपॉर्टेंट वर्ड ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा हुआ है एज ए मेन वर्ड के रूप में दो तीन बार। ये ई जब स्टार्ट होगा ना, ई लेटर पर हम इसको डिस्कस करेंगे ये। उसके बाद देखिए हमारे पास में यहाँ शब्द है बहुत इंपॉर्टेंट, एसएससी में दो बार ये आ चुका है, और इस वर्ड को भी एक बार हम देख लेते हैं। यहां से आय सुंदर, ये काम करता है एज ए एडवर्ब का। ये क्या किसका करता है, एक तरह से ये एडवर्ब का काम करता है। अपार्ट जिसका अर्थ निकलता है अलग, एक सुंदर आइटम कोई भी हो एक तरह से, चाहे लड़की हो या कोई भी चीज हो, एक तरह से एक सुंदर होती है ना कोई भी चीज, वो अलग ही दिखती है ये। तो मैंने कहा जी एक का मतलब होता है एक, सुंदर का मतलब क्या होता है जी सुंदर। एक जो सुंदर होता है ना ये, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, कोई भी हो एक तरह से, वो अलग ही दिखता है सब में ये।
जैसे अगर सपोज करो मैं यहाँ 10-15 लड़के या लड़के खड़े कर देता हूं, उनमें से कोई सुंदर बहुत ज्यादा, वो क्या होगा, वो अलग ही दिखता है, ये तो इसका अर्थ निकलता है जी अलग। उसके बाद देखिए हमारे पास जो शब्द है ना, ये गौर करके देखिएगा एक बार, यहां शायद मुझे ऐसा लगता है आपको दिखाई दे रहे होंगे इस जगह कुछ 7 शब्द यहां दिखाई दे रहे होंगे ये। और देखिएगा कनेक्शन कैसे किया था, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट वर्ड है सर। ऐसा फील हो रहा है जैसे कोई मायरेकल हो रहा हो, सब याद हो रहा है, फिर ठीक है। तो ये आप बस देखते जाइए और कोशिश कीजिए इस टाइम खाना भी साथ में खा लिया करेंगे, तो उससे क्या होगा कि दोनों काम हो जाएंगे, पढ़ना भी हो जाएगा और पता चला जी खाना खा रहे थे उसी टाइम हमारा दूसरा काम भी हो चुका है। अब देखिए मैंने कहा जी एल्सुडस का अर्थ निकलता है मैंने कहा काम करता है एज एडजेक्टिव, अर्थ निकलता है डिलीजेंट, मतलब कि मेहनती। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये डिलीजेंट वाला भी है। और मैंने कहा यहां से देखिएगा ये एस का मतलब होता है जी गधा, इसका मतलब होता है हमें, हमें सबको पता जो बंदा गधे की तरह पछता रहता है ना, ये वो क्या होता है, मेहनती होता है, और यही तो इसका अर्थ निकलता है मेहनती। मैंने कहा एब्डिकेट, एब्डिकेट का अर्थ निकलता है सीधा सीधा एक ही है, और वो क्या बोले कि जी राजगद्दी त्याग देना या गिव अप कर देना, मतलब कि त्याग देना, एक तरह से राजगद्दी त्याग देना, इस सेंस में बेसिकली आपको उठाया जाएगा, ध्यान रखिएगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंदर। ये अब देखिए मैंने कहा जी अब का मतलब होता है अब, दिक्कत का मतलब होता है दिक्कत। अब राजा को राजगद्दी से दिक्कत होने लगी, इसलिए राजा ने क्या कर दिया, राजगद्दी को त्याग दिया, तो इसका अर्थ निकलता है त्याग देना। अबडक्ट का मतलब क्या होता है, अबडक्ट का मतलब होता है किडनैप, मतलब कि अपहरण करना। कनेक्शन कैसे होगा, मैंने कहा जी अब का मतलब होता है अब, ढक का मतलब होता है ढक। अब से लोग क्या करते हैं जब किसी को किडनैप करने आते हैं ना, ये तो चेहरे को क्या करते हैं, बिल्कुल ढक कर आते हैं एक तरह से, ये तो उसका अर्थ निकलता है क्या, किडनैप। ये उसके बाद देखिए ऑगमेंट, मैंने कहा ये शब्द आपको याद हुआ नहीं, ध्यान रखिएगा दोनों बड़े एग्जाम में पूछे हुए हैं, ये याद हुआ तो ये तो वैसे ही याद हो गया ये, तो अब दोनों की ट्रिक बनाने की कोई जरूरत थी नहीं हमें ये। मैंने कहा जब ये याद हुआ तो इसको वैसे लिंक कर दिया हमने ये। मैंने कहा कैसे किया याद, बोलेगी यहां से किया जी, आग का मतलब होता है आग, मिनट का मतलब होता है मिनट, किसी भी जगह कोई आग जब लगती है ना ये, तो मिनट भी नहीं लेते बढ़ने के अंदर, ये इसका अर्थ निकलता है बढ़ना, मतलब कि इंक्रीज। है अब मैंने कहा जब ये याद हो गया आपको तो इसका अर्थ क्या हुआ बाबा, ये तो वैसे ही याद हो गया, इसी से तो ये बना है, ये वही वृद्धि बढ़ना। अब मैंने कहा जी एलियन, क्या अर्थ निकलता है इसका, इसका अर्थ निकलता है विदेशी। कनेक्शन कैसे होगा, मैंने कहा जी एलियन, एलियन मतलब क्या, मैंने कहा जी देश में तो होते नहीं, ऊपर से टपकते, ऊपर से टपकते, इसका मतलब विदेशी हुए, इसका अर्थ निकलता है जी विदेशी है। अब मैंने कहा जी सुंदर, इसका अर्थ क्या निकलता है, इसका अर्थ सीधा सीधा एक ही निकलता है, बोले क्या अपार्ट, मतलब कि अलग, काम करता है एज एडवर्ब, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। देखिएगा मैंने कहा जी एक का मतलब होता है एक, सुंदर का मतलब होता है सुंदर, सुंदर का मतलब क्या होता है सुंदर। ये मैंने कहा अगर सपोज करो 10-15 लड़कियां खड़ी है, उनमें से एक सुंदर बहुत ज्यादा सुंदर है, वो क्या होगी, अलग ही दिखती है बाबा, तो इसका अर्थ निकलता है अलग। उसके बाद देखिए शब्द कौन सा है, ये शब्द है हमारे पास में यहां पर इस जगह, और वो है एंड्रॉइड, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, ध्यान रखिएगा। ये जितने शब्द यहां लिखे हुए सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ऐसा कोई शब्द नहीं है जो एग्जाम में नहीं पूछा हुआ, यहां तक कि ऑप्शन भी, बिल्कुल हाँ सही सुन रहे हैं आप, ये ऑप्शन वाले शब्द भी सारे एग्जाम में पूछे हुए, कोई शब्द ऐसा नहीं है जो नहीं पूछा हो, चाहे वो इजी वर्ड है तो भी पूछा हुआ है एग्जाम के अंदर ये। अब देखिए एड्रोइट ये काम करता है एज ए एडजेक्टिव, क्या अर्थ निकलता है, प्रोफिशिएंट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्किलफुल दक्ष जिसको बोलते हैं, निपुण जिसको बोलते हैं एक तरह से ये। मैंने कहा जी एड्रोइट मतलब कि साउंड ऑफ एंड्रॉइड, देखिएगा एक बार ये मैंने कहा एड्रॉइड और साउंड ऑफ एंड्रॉइड, देखिए कनेक्शन कैसे होगा, एंड्रॉइड और साउंड ऑफ एंड्रॉइड मतलब कि एंड्रॉइड ये, और जिस बंदे ने भी एंड्रॉइड बनाया है, ये एंड्रॉइड वर्जन होता है ना, एक आईओएस वर्जन होता है, एक एंड्रॉइड वर्जन होता है एक तरह से, जिस बंदे ने भी एंड्रॉइड वर्जन बनाया है, इसका मतलब उस काम में क्या था बाबा, दक्षता, निपुणता ये, और इसका अर्थ यही निकलता है क्या, दक्ष होना या निपुण होना। अब आपको ये शब्द याद हुआ तो इसका अर्थ ये है कि जी आपको दूसरा शब्द याद नहीं करना है, और मैं फिर कह रहा हूं ये सारे शब्द एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। देखिए मैंने कहा हम ये चीजें साथ में करते चलेंगे, ये पहले वाले बैच में हम क्या करते थे, हम ग्रुपिंग किया करते थे ये कि जी दक्ष वाले सारे एक साथ कर लो ये। इस बैच में क्या करेंगे, हम अल्फाबेटिक सीरीज में चलेंगे, साथ में एसपी बक्सी पूरी कंप्लीट करेंगे, और प्रीवियस है भी उसमें हमने इंक्लूड कर दिया, मतलब दोनों को ही हम साथ में लेकर चलेंगे ये। इससे क्या होगा, एसपी बक्सी भी क्लियर हो जाएगी और प्रीवियस ईयर भी क्लियर हो जाएगा ये। अब मैंने कहा कि जी एड्रोइटनेस की कैसे होगा, मैंने कहा जी एड्रोइटनेस, अब देखो क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ दोस्त, ये केवल एक ही काम हुआ, क्या, मैंने कहा जो शब्द हमने ये कर लिया एंड्रॉइड, ये कनेक्शन कैसे किया, हमने किया जी एंड्रॉइड मतलब कि एंड्रॉइड, और जिस बंदे ने ये एंड्रॉइड बनाया है इसका मतलब वो उस काम में क्या था, दक्ष था, निपुण था, तभी तो बना पाया एक तरह से ये। अब मैंने कहा क्या इसी वर्ड से ये वर्ड बना हुआ है कि, ये गौर करके देखिएगा आप, ये शब्दों का संगम यही है। मैंने कहा जी एंड्रॉइड से बना है एंड्रॉइडनेस, दक्ष से बन गया दक्षता, क्या
दक्षता। मैंने कहा एडजेक्टिव ये था, ये नाउन का काम कर रहा है, वो बंदा दक्ष है जी, मतलब क्या, बंदे की विशेषता बता रहा हूं जी, कैसा है, दक्ष है, निपुण है, एडजेक्टिव। मैंने कहा जो उसमें दक्षता थी, उसमें दक्षता थी, मैंने कहा क्या था उसमें, दक्षता थी एक तरह से ये, तो मैंने कहा ये काम करता है एज ए नाउन का, ये काम खत्म ये। उसके बाद देखिए शब्द कौन सा है, ये शब्द है एब्रोगेट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड ये। और ध्यान रखेगा एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले सारे वर्ड ये, कितने भी जहां जितने भी लिखे चाहे वो कैंसिल भी हुई है, एग्जाम में रिपीट होता है ये। देखो ये रिपीट, जब आर पर बात करेंगे तब इसकी चर्चा करेंगे, ए पर अभी चल रहा है तो इसको हम साथ में लेंगे आगे जब आएगी सीरीज, और एनएल ये भी साथ में लेंगे। कैंसिल जब ये तो हालांकि इजी वर्ड है, लेने की कोई जरूरत है नहीं ये। अब कनेक्शन कैसे होगा, इंपॉर्टेंट चीज देखिए, इसका अर्थ निकलता है निरस्त या रद्द। क्या निकलता है, निरस्त कर देना या रद्द कर देना। काम करता है दोस्त वर्ब का, क्या होता है, वर्ब का। इसने क्या किया, कोई एग्जाम का फॉर्म भरा और वो फॉर्म क्या हुआ, कैंसिल हो गया बाबा, क्या हो गया, कैंसिल हो गया, रद्द कर दिया गया एक तरह से ये। अब क्या कर रहा है, गेट के ऊपर खड़ा खड़ा रो रहा है। तो देखना एक बार, ये अब का मतलब होता है अब, रो का मतलब होता है रोना, और गेट का मतलब होता है गेट। अब क्या कर रहा है, गेट पर खड़ा खड़ा रो रहा है एक तरह से ये। कोई बंदा आया, बोले भाई क्यों रो रहा है, क्यों रो रहा है, अरे यार क्या करूं, एसएससी का फॉर्म भरा था, ये क्या हुआ, बोले कैंसिल कर दिया। और क्यों कर दिया, फोटो सही अपलोड नहीं की थी मैंने ये। तो मैंने कहा जी अब रो रहा है, कहा, गेट पर खड़ा खड़ा रो रहा है एक तरह से ये। कोई बंदा यार पूछता है जी क्यों रो रहा है, बोले मेरा फॉर्म कैंसिल हो गया, रद्द कर दिया गया। इसका अर्थ यही तो निकलता है, रद्द कर देना, कैंसिल कर देना ही। उसके बाद देखिएगा हमारे पास शब्द है एब्रोगेट ये। अब मैं आपको यहां से बता देता हूं कि जी एब्रोगेट जो वर्ड है, इसी से एक वर्ड और बन गया, और वो देखिए कौन सा है ये, एब्रोगेट से बना है एब्रोगेशन। अब देखिए हम क्या करते हैं, हमारे पास में ये कलेक्शन एक जगह नहीं होता, ये थोड़ी सी बीमारी है हमारे पास में ये। मैंने कहा क्या इस वर्ड से ये बन गया, बिल्कुल बन गया जी ये। अब जब इसको याद करेंगे नहीं तब ये वैसे याद हो जाएगा हमें ये। अब देखिए, और वो याद करेंगे नहीं, इससे एक और वर्ड याद होगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड ये सारे के सारे ये। मैंने कहा जी एब्रोगेट आपको याद हुआ, बिल्कुल हुआ जी, काम करता है एज ए वर्ब का। मैंने कहा जी इससे वर्ड बना है एब्रोगेशन, काम करेगा एज ए नाउन का। किसका काम करेगा बाबा, नाउन का काम करेगा जी ये। कनेक्शन कैसे करोगे, ये इंपॉर्टेंट चीज ये है ये। मैंने कहा कनेक्शन यहां जब कर दिया, अब रो रहा है जी, क्या, गेट के ऊपर खड़ा खड़ा क्यों रो रहा है, अरे एसएससी ने इसका फॉर्म कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया। तो इसका अर्थ निकलता है जी कैंसिल कर देना, रद्द कर देना ये। अब मैंने कहा जब ये याद हो गया तो इससे से तो ये बना हुआ है, ये क्या हुआ, ये रद्द कर देना, रद्दीकरण हो गया एक तरह से ये। अब उसके बाद देखना दोस्त, शब्द देखेगा बहुत इंपॉर्टेंट है, और एसएससी में ये भी वर्ड रिपीट होता है बार बार ये। इसका अर्थ निकल, दोनों ही वर्ड इंपॉर्टेंट है ये, तो देखिएगा एक बार, ये इसका अर्थ निकलता पीड़ा, कष्ट। कनेक्शन कैसे होगा, कोई भी छोटा बच्चा हो या कोई भी आदमी हो एक तरह से ये, जब उसके पहली बार एक बार जब इंजेक्शन घुसता है ना अंदर शरीर में ये, तो उसको क्या होती है, पीड़ा होती है ये। तो मैंने कहा जी एन का मतलब होता है एक, घुस, घुस का मतलब होता है जो घुस जाना, जब एक बार घुस जाता है ना इंजेक्शन। कभी कभार सपोज करो आपने कभी इंजेक्शन लगाया नहीं और पहली बार इंजेक्शन लगाने के लिए गए ये डॉक्टर के पास में ये, तो एक बार तो क्या होता है जैसे इंजेक्शन घुसता है ये, तो थोड़ी बहुत पीड़ा तो होती है एक तरह से ये। तो इसका अर्थ निकलता है जी क्या, पीड़ा ये। उसके बाद देखिएगा मैंने कहा, अब देखिए हुआ क्या, आप गौर कर पा रहे हैं ये शब्द एसएससी में फिर पूछा हुआ शब्द ये। अब आप गौर से देखिएगा एक बार, मैंने कहा इसका अर्थ निकलता है क्या, सोरोपुल, वो दुख है एक तरह से ये। तो पीड़ा, पीड़ा, कष्ट, दुख जो भी है एक तरह से ये। अब मैंने क्या किया कि शब्द मेरे पास में कौन सा था, अभी मैंने वर्ड पढ़ा ये, देखो ये भी एग्जाम में पूछा हुआ और ये भी एसएससी के अंदर ही पूछा हुआ, ये दोनों ही पूछे हुए हैं एक तरह से ये। अब मैंने कहा इसको मैंने याद कैसे किया था, अरे एक बार जब घुसता है नहीं ये क्या इंजेक्शन ये, तब क्या होता है, पीड़ा होती है, कष्ट होता है, दुख होता है। मैंने कहा क्या इसी से बना दिया, बिल्कुल इसी से बनाया हुआ है, एंगुश से बना दिया, एंगुश ये। उसके बाद में देखिएगा ये, मैंने कहा शब्द कौन सा है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। हालांकि इसकी रिपीटेशन एसएससी के एग्जाम में शायद मेरे हिसाब से ये 2 बार से ज्यादा पूछा हुआ नहीं है, 2 बार से ज्यादा ये पूछा हुआ वर्ड है ये, और काफी टाइम पहले ये शब्द आया था ये, अभी फिलहाल के जो एग्जाम हो रहे हैं उनमें नहीं पूछा गया ये। इसका अर्थ निकलता है एज ए फ्रेंड, मतलब क्या निकलता है, फ्रेंड या क्रॉनी। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, सी के ऊपर जब चर्चा करेंगे तो इस वर्ड को भी लेंगे ये। इसका अर्थ निकलता है जी मित्र। अब देखो कैसे करोगे ये, मैंने कहा जी क्या, आली, आली मतलब क्या होता है जी, आली मतलब होता है सखी, सहेली। सखी सहेली मतलब क्या हुई, फ्रेंड होती है, उसी को तो बोलते हैं हम ये। तो इसका अर्थ निकलता है क्या, मित्र, सखी सहेली एक तरह से ये। तो मैंने कहा जी आली क्या होगा, बोलेगी जी आली, और आली क्या, आली होती है सखी सहेली, और सखी सहेली क्या होती है, मित्र तो होती है एक तरह से ये। उसके बाद देखिएगा हमारे पास शब्द कौन सा है, अमित कुमार। सर बैंकिंग के लिए सफिशिएंट है, बिल्कुल सफिशिएंट है, एसपी बक्सी कर जाएंगे, आपको बैंकिंग के लिए कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है। जीत राम आप क्या कह रहे हैं, सर आपकी बुक नहीं मिलती है क्या, अभी फिलहाल बुक्स बंद है, पीडीएफ वर्जन है, आप इसी एप्लीकेशन से अगर परचेज करना चाहें तो आप कर सकते हैं।
बाकी फिजिकल फॉर्मेट में भी फिलहाल हमने बंद कर रखी है ये। देखिएगा शब्द क्या है, ये कितने वर्ड हुए आपके पास में यहां पर। ये कौन है, रैया, रैया क्या कह रहे हैं, लाइव चल रही है, बिल्कुल लाइव चल रही है जी क्लास ये। अब देखिए, मैंने कहा एंड्रॉइड। अच्छा, आप में से कोई ये ना समझे कि जी मैं बार बार मतलब अगर एसएससी एसएससी का बोलूं तो बोलेगी जी ये बैच क्या एसएससी का, ये क्या, ऐसा कुछ नहीं है। जो बैच है ना वो सारे एग्जाम के लिए है, चाहे वो बैंकिंग का एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो सीडीएस हो, चाहे एनडीए हो, चाहे वो स्टेट का एग्जाम हो, कोई सा एग्जाम हो ये, क्योंकि एसपी बक्सी करने का मतलब है सब कुछ आ जाना ही है। लेकिन बार बार क्या होता है, एसएससी की तैयारी करवाते हैं तो दिमाग में वही चीज आती रहती है। तो देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा शब्द कितने यहां पर हुए हैं ये। अब यहां शब्द कितने, 7 दिखाई दे रहे हैं, 7 नहीं हुए, 4 हुए शब्द ये। हमारी काउंटिंग चलेगी 4 की है। मैंने कहा जी एड्रॉइड का मतलब होता है क्या, एड्रॉइड का मतलब होता है सीधा सीधा, देखिएगा एक बार, इसका अर्थ क्या निकलता है, दक्ष, निपुण। ये कनेक्शन कैसे होगा, देखिए मैंने कहा जी एंड्रॉइड मतलब कि एंड्रॉइड, और जिस बंदे ने एंड्रॉइड फोन बनाया है, ये एंड्रॉइड जिसने बनाया है, ये इसका मतलब क्या, वो बंदा क्या था, दक्ष था, निपुण था, प्रोफिशिएंट था एक तरह से ये। मैंने कहा शब्द से यही बना है मेरे दोस्त, ये एंड्रॉइड से एंड्रॉइडनेस, ये मतलब दक्ष से क्या बन गया, दक्षता। सर अब हम लाइव है, ठीक है जी लाइव है तो बढ़िया है जी। एब्रोगेट, ये एब्रोगेट का मतलब क्या होता है, ये एब्रोगेट का मतलब होता है सीधा सीधा निरस्त करना, रद्द करना। करेक्शन कैसे होगा ये, मैंने कहा जी अब का मतलब होता है अब, रो का मतलब रो, और गेट का मतलब होता है गेट। ये कि अब गेट के ऊपर क्या कर रहा है, वो खड़ा खड़ा रो रहा है, क्यों, कोई बंदा है, बोले भाई क्यों रो रहा है, क्यों रो रहा है, यार एसएससी ने मेरा फॉर्म कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया, ये तो अब रो रहा है गेट के ऊपर, क्यों, क्योंकि फॉर्म कैंसिल कर दिया, तो इसका अर्थ निकलता है रद्द करना ही है। मैंने कहा जी एब्रोगेशन, ये एब्रोगेट से बना है एब्रोगेशन, ये किससे, एब्रोगेट से। ये मैंने कहा ये काम करता है वर्ब का, ये काम करता है नाउन का, ये रद्द करना था, ये रद्दीकरण हो गया ये। एंगुश मैंने कहा क्या होता है, पीड़ा, कष्ट एक तरह से ये। कनेक्शन कैसे करोगे, मैंने कहा कि एन का मतलब होता है एक, घुस का मतलब होता है घुस। ये पहली बार जब एक इंजेक्शन घुसता है ना शरीर में, ये तो हर किसी को क्या होता है, कष्ट होता है, पीड़ा होती है। मैंने कहा इसी से ये वर्ड बना है, और ये दोनों एग्जाम में पूछे हुए हैं ये, समझिए देखिए आप, ये दोनों ही एग्जाम में पूछे हुए हैं। अब मैंने कहा जी आली कैसे करोगे, आली मतलब क्या होता है, सखी सहेली, ये मतलब कि मित्र एक तरह से, ये तो इसका अर्थ निकलता है जी सखी सहेली या मित्र ये। अब उसके बाद देखिए, गौर करके देखिएगा, आपके पास जो शब्द नहीं है, ये एग्जाम में जब एज ए वन वर्ड के रूप में पूछता है ये, तब इसका अर्थ निकलता है गधे जैसा, वन वर्ड के रूप में उठाता है गधे जैसा। ये होता नहीं, कोई कुत्ते की तरह दिखता है कैनाइन बोलते हैं, मवेशी गाय की तरह दिखता है बोवाइन बोलते हैं, ऐसे कई शब्द आपने सुने होंगे एक तरह से, बिल्ली जैसा, लोमड़ी जैसा, गधे जैसा, घोड़े जैसा, कुत्ते जैसा, गाय जैसा, जो भी है एक तरह से ये, शेर जैसा, ऐसे कई सारे वर्ड है ये, वो एग्जाम में वन वर्ड के रूप में उठाया करता है इनको ये, उनमें एक शब्द ये भी है ये। लेकिन ये वन वर्ड से ज्यादा एग्जाम में सिनोनिम्स एंटोनिम्स के रूप में ज्यादा इसको उठाया जाता है ये। मैंने कहा इसका अर्थ क्या निकलता है, पहले तो एक चीज देखिए, काम करता है एज एडजेक्टिव। अब मैंने कहा जी अर्थ निकलता है इसका स्टूपिड, मूर्ख। फिर मैंने लिखा जी यहां पर, इसको तो काट दीजिए आप यहां से, ऑफ एस मतलब कि गधे जैसा, कोई अगर गधे के जैसा दिखता हो ना, ये उसको भी यही बोलते हैं हम ये। और मैंने कहा कि इसका अर्थ मूर्ख भी निकलता है ये। लेकिन क्या, मैंने कहा गधे जैसा, ये शब्द चीजें उठाता है बेसिकली वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ये। और जब सिनोनिम्स एंटोनिम की बात की जाती है तब उठाता है वहां पर एक वर्ड के रूप में, मतलब जैसे ये स्टूपिड, मूर्ख के रूप में ये। अब मैंने कहा कनेक्शन कैसे होगा, देखो फिर कह रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्या चीज है, अगर आपको वर्ड याद है तब तो वो इसकी इंपॉर्टेंस है, लेकिन अगर वो याद नहीं है तो तब तक उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। मैंने कहा देखो कनेक्शन करने के तरीके भी काफी सारे हैं ये। पहला देखो, एक तो यूं करते, सबसे अच्छा तरीका ये करते हैं ये। मैंने कहा जी 80 का मतलब कितना होता है, 80 का मतलब आप सब जानते हैं जी, 80 मतलब कि 80। 9 का मतलब क्या होता है, 9 का मतलब 9 होता है जी, कितना, 9 नंबर। ये अगर किसी बंदे के क्लास में टेस्ट लिया और टेस्ट में कितने नंबर आए, 80 में से 9 ही नंबर आए, ये टीचर उसको क्या समझेगा, क्या समझेगा उसको, एक तरह से मूर्ख ही तो समझेगा ये। बोले तेरे को एक बात है, इतना इजी टेस्ट था, सब बच्चों के तो 60 प्लस नंबर आए, तेरे 9 नंबर ही आए। तो मैंने कहा जी कितने नंबर, 80 में से कितने, 9 ही नंबर आए इस बंदे के। ये जब इसके बंदे के 9 ही नंबर आए तो टीचर क्या समझेगा, उसको मूर्ख समझेगा एक तरह से ये। बोल तेरे अंदर गधे जैसा दिमाग है एक तरह से, कभी कभार ऐसे बोल देते हैं तो उसका अर्थ निकलता है गधे जैसा या मूर्ख ही। उसके बाद देखिएगा शब्द कौन सा है, ये शब्द यहां पर आपके पास में जो दिया हुआ है दोस्त, वो है यहां पर अपेरेंट। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, और ध्यान रखिएगा फिल इन द ब्लैंक्स में बहुत बेनिफिट देते हैं ये शब्द। इसका अर्थ निकलता है ऑब्वियस, मैनिफेस्ट, स्पष्ट, जिसको बोलते हैं एक तरह से प्रत्यक्ष।
अब मैं आपको यहां बताऊं एक चीज और, ये कि यहां जितने शब्द लिखे हुए हैं, ये देखिए कौन कौन सा। मैंने कहा जी ये शब्द और ये शब्द तीनों के तीनों, ये एविडेंट, ऑब्वियस, परसेप्टेबल, ये तो पूछा हो रही है, हाँ ये पूछ लेता है कभी कभार। मार्क्स, इसको भी नहीं पूछता, और ये पूछता है, ये पूछता है, ये इजी है, तो ये पूछे ना पूछे बात की बात है। ये यहां जो शब्द लिखे हैं ना, ये सारे पूछे हुए हैं ये। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, बोले कि हमें याद करना नहीं, फिर कह रहा हूं ये मैं शब्द सारे उठा लूंगा यहां से सीरीज के रूप में ये, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते चलेंगे ये। स्टार्टिंग की 4 क्लास में स्पीड हमारी कम रहेगी। कम का मतलब ये है कि जी ये समझ सोच ना बोले फुल स्पीड चलता गया फिर मामला मतलब कि रद्दी में चला जाएगा, ऐसा नहीं है। कम का मतलब कम वर्ड करेंगे, एक क्लास में इतने करेंगे 50 से 60 वर्ड स्टार्टिंग की 4 क्लास में, फिर थोड़ा सा बढ़ाएंगे, ऐसे करते चलेंगे ताकि आप इस माहौल में ढल जाए एक बार कि जी हमें इस तरीके से पढ़ना है ये। अब देखिए मैंने कहा जी अपेरेंट का मतलब क्या होता है, मैंने कहा ये ऑब्वियस, मैनिफेस्ट, मतलब जिसको बोलते हैं स्पष्ट। ये आप कनेक्शन कैसे करोगे, देखो आपका मतलब होता है आप, पेरेंट मतलब होता है जी पेरेंट्स ही। आप पेरेंट्स से हमेशा कैसे बोलते हो, बिल्कुल स्पष्ट बात बोलते हो, बोले पापा मुझे आज 2,000 रुपये चाहिए, कोचिंग में एडमिशन लेना है जी। बोले आज मुझे सर, बोले पापा मुझे आज, पेरेंट्स से कैसे बोलते हैं, बोले पापा आज मुझे जो है 300 रुपये चाहिए जी, बैच स्टार्ट हो रहा है। बोले कौन सा, बोले एसपी बक्सी वाला, एक तरह से बोले 300 रुपये, हाँ बोले 300 रुपये फीस ही एक तरह से। तो पापा को हम क्या बोलते हैं, बिल्कुल स्पष्ट रूप से बोलते हैं ये। तो माता पिता को हमेशा क्या बोलना चाहिए, आपको स्पष्ट रूप से बोलना चाहिए हर चीज ये। तो मैंने कहा जी आपका मतलब होता है जी आप, और पेरेंट का मतलब होता है जी पेरेंट्स। चाहिए आपको पेरेंट्स से हमेशा कैसी बात करनी चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट बात करनी चाहिए, बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से, ये खुल्लम खुल्ला एक तरह से। ये तो इसका अर्थ निकलता है जी प्रत्यक्ष या स्पष्ट। ये अब शब्द देखिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, देखिएगा एक बार। ये अप्रेज का मतलब होता है काम करता है जो वर्ब का ये। अब आप गौर कर रहे हैं एक चीज के ऊपर, ये एक शब्द हुआ हमारे पास में अप्राइज, और आप देख रहे हैं यहां राइज था, यहां रेज है। हमने कनेक्शन कैसे किया था, ये हमने कनेक्शन यूं किया था, ये आपकी सैलरी, देखना एक बार, सॉरी आपके सैलरी नहीं, आपका मतलब होता है आप, और प्राइज का मतलब होता है प्राइज। ये प्राइज का मतलब क्या होता है, प्राइज। ये आपको कोई प्राइज देना हो तो उससे पहले कॉलेज वाले, स्कूल वाले क्या करते हैं, सूचित करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं ये। अब आप देखिएगा ऊपर शब्द क्या आ रहा है, इस मेथड से याद करने का सबसे प्लस पॉइंट क्या है कि आप एग्जाम में कभी ये कंफ्यूज नहीं होंगे कि जी इसका अर्थ क्या था, इसका अर्थ क्या था। अभी मैं आपसे पूछूंगा कुछ शब्द भी, ये देखिएगा एक बार। ये अप्रेज का मतलब होता है काम करता है जो वर्ब का। एस्टिमेट वैल्यू ऑफ मतलब कि मूल्यांकन करना, क्या असेस करना है एक तरह से, ये किस चीज को असेस करना है एक तरह से। असेसमेंट नाम सुना होगा आपने, असेसमेंट असेस से ही बना हुआ होता है ये, वो भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में पूछा हुआ है। मैंने कहा कि आपका मतलब होता है जी आप, रेज का मतलब क्या होता है बढ़ाना। आपकी जो क्या बोलते हो ऑफिस के अंदर जो सैलरी बढ़ानी हो तो बॉस क्या करेगा, सबसे पहले जो बॉस है आपके काम का क्या करेगा, मूल्यांकन करेगा, तभी तो बढ़ाता है सैलरी। है तो मैंने कहा जी आपका मतलब होता है आप, रेज का मतलब होता है बढ़ाना, और आपकी जो सैलरी अगर बॉस बढ़ाएगा तो जाहिर सी बात है उससे पहले आपके काम की क्या करेगा, मूल्यांकन करेगा, एस्टिमेट करेगा। ये तो उसका अर्थ निकलता है मूल्यांकन करना। ये उसके बाद देखिएगा शब्द कौन सा है हमारे पास में, यहां जो शब्द आपको दिखाई दे रहा है वो है एप्टीट्यूड, काम करता है एज ए नाउन का, मतलब कि टैलेंट जिसको बोलते हैं। ये क्या बोलते हैं, टैलेंट। ये मैंने कहा जी एप्टीट्यूड टेस्ट होता है बैंकिंग के अंदर, ये आपने देखा हो तो ये एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ करता है, या किसी भी कंपनी के अंदर जब क्या बोलते हैं एक तरह से ये प्लेसमेंट वगैरह होता है तो उससे पहले एक एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है। उस एप्टीट्यूड टेस्ट लेने का मतलब क्या है, उसका टैलेंट परखना, इसमें नॉर्मल कॉमन सेंस भी है नहीं बच्चे के अंदर एक तरह से। ये तो मैंने कहा जी एप्टीट्यूड जो टेस्ट होता है, ये एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर वही बंदा पास हो पाता है जिसमें क्या होता है, टैलेंट होता है। ये क्या होता है, टैलेंट होता है नहीं, तभी वो पास कर पाता है ये किसको, एप्टीट्यूड टेस्ट को। ये उसके बाद देखिएगा शब्द कौन सा हमारे पास में ये, और वो शब्द है यहां से अफ्रे, बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, हम उस चीज की भी चर्चा करेंगे। ये इसका अर्थ निकलता है, देखो ये क्या मैंने कहा, यहां पर शब्द है ये अफ्रे, काम करता है एज ए नाउन का, पब्लिक ब्राल, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। बी के ऊपर जब चर्चा करेंगे तब इस वर्ड को लेंगे हम। ये इसका अर्थ निकलता दंगा फसाद या झगड़ा। कनेक्शन कैसे होगा, देखिए मैंने कहा जी अफरा तफरी, क्या होगा, अफरा तफरी। जब दंगा होता है ना, ये किसी भी जगह जब दंगा हो जाता है ये, तो चारों तरफ क्या होता है, अफरा तफरी, हाय हाय ऐसे मच जाती है एक तरह से। ये तो मैंने कहा जी क्या हो जाता है, अफरा तफरी मच जाती है एक तो जब दंगा होता है ना तभी है। तो इसका अर्थ निकलता है बेसिकली ये दंगा ही है। अब बोले सर आप एक चर्चा कर रहे थे कि इससे इंपॉर्टेंट क्या, मैंने कहा यह शब्द देखिए FRAY, क्या इसी में से निकाला है, बिल्कुल ये निकाला है जी, एग्जाम में पूछा हुआ है। एफ जब लेटर आएगा तब चर्चा करेंगे, वही अर्थ इसका निकलना है दोस्त। ये उसके बाद देखिएगा शब्द कौन सा है, ये एब्सॉल्व, बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, और ये काम करता है एज ए वर्ब का। ये किसका काम करता है, एज ए वर्ब का। पार्डन या एक्शनरेटिव
दोनों ही शब्द इंपॉर्टेंट है। माफ करना, दोष मुक्त करना, एक तरह से ये। अब हुआ यूं कि जी एक बंदा है और उसने कुछ ना कुछ कांड कर दिया होगा, कोई गलत काम कर दिया होगा, पुलिस पकड़ के ले गई, बात पहुंची कोर्ट तक पहुंची, जाहिर सी बात है वकील वगैरह भी होते ही है। अब मेरे वाले वकील ने क्या कर दिया, मेरा केस सोल्व कर दिया जी। अब का मतलब होता है, अब सॉल्व का मतलब होता है सोल्व। मेरे वाला जो वकील था नहीं है, अब उसने क्या कर दिया, मेरा जो केस था उसको सॉल्व कर दिया पूरा एक तरह से। जज साहब क्या करेंगे, मुझे माफ कर देंगे, दोष मुक्त कर देंगे। ये इसका अर्थ यही तो निकलता है, ये माफ कर देना, दोष मुक्त करना। ये उसके बाद देखिए शब्द कौन सा है, ये इंपॉर्टेंट चीज यही है। और मैंने कहा यहां जो मैंने शब्द लिखा है इस बार, ये वर्ड अगर आपको याद हुआ नहीं, इसका मतलब है आपको एक शब्द और याद हो चुका, और वो एग्जाम में पूछा हुआ है। ये हकीकत क्या है कि हम उनको काउंटिंग कर लेते जबकि वो काउंटिंग का है नहीं है। देखिएगा एक बार, ये क्या काम करता है जी, काम करता है एज ए एडजेक्टिव। ये मैंने कहा अबंडेंट, परचूर, जिसका अर्थ निकलता है एम्पल, और साउंड ऑफ क्या होता है जी, एम्पल, साउंड ऑफ टेम्पल। टेम्पल मतलब क्या होता है, मंदिर, और अपने देश में तो मंदिर क्या है, प्रचुर मात्रा में है जी। ये तो उसका अर्थ निकलता है एक तरह से परचूर। ये तो मैंने कहा जी एम्पल और साउंड ऑफ टेम्पल, और टेम्पल क्या अपने देश में प्रचुर बहुत सारे हैं एक तरह से। ये तो उसका अर्थ निकलता है परचूर, ये अबंडेंट। और ये सब जब आएगा, अभी ए लेटर सीरीज चल रही है ना, इसी के अंदर इसको भी इंक्लूड कर लेंगे ये। उसके बाद देखिएगा हमारे पास में शब्द हो चुके हैं कितने, यहां शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं 7 शब्द। ये याद हो रहा है क्या आपको ये? जी सर, मजा आ रहा है, सारे याद हो रहे हैं, ठीक है जी, सब तो बढ़िया है फिर तो। टोटल याद है, ठीक है, तब तो बढ़िया है जी। उस कंटिन्यूटी बने रहिएगा और कोशिश कीजिएगा लाइव क्लास ही आप अटेंड करिए। अभी लास्ट में हम देखेंगे, बताएंगे आपको कब कब आपकी एक वीक में 4 क्लास होगी। देखिएगा ये मैंने कहा शब्द कौन सा है, ये सबसे पहला शब्द आपके पास में ये है। अच्छा, मैं एक चीज बता रहा था आपको ये कि जी इस वर्ड से एक वर्ड और कौन सा याद हो जाता है, एम्पलनेस, परचूरता जिसको बोलते हैं। ये एग्जाम में पूछा हुआ शब्द है, ये ध्यान रखिएगा। ये जितने शब्द लिखा रहा हूं मैं, ये सारे एग्जामों के लिए होगा। ये जितने भी एग्जाम है नहीं है, चाहे आपका सीडीएस का हो, चाहे एनडीए का हो, चाहे एफकेट का हो, और चाहे आपका एग्जाम एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, बैंकिंग का कोई भी एग्जाम हो, स्टेट का कोई सा भी एग्जाम हो, आपको सारे में ये बेनिफिट देगा। मतलब इससे बाहर कोई शब्द नहीं जाना है आपका ये। अब मैंने कहा यहां शब्द देखेगा, ये एक वर्ड लिखा है मेरे पास में, ये इसका अर्थ क्या निकलता है, इसका अर्थ निकलता है दोस्त मूर्ख या गधे जैसा। ये कनेक्शन कैसे होगा, इंपॉर्टेंट चीज ये है। तो देखिए मैंने कहा कैसे किया था, मैंने कहा जी 80 का मतलब होता है 80, 9 का मतलब होता है 9 यानी कि नो। और अगर कोई सपोज करो टीचर ने टेस्ट लिया, 80 नंबर का था जी पेपर, ये बहुत इजी पेपर था, सब बच्चों के 60 प्लस नंबर थे ये, लेकिन एक मूर्ख के कितने थे, 9 ही नंबर थे। ये कितने थे, 9 नंबर। अगर आप 80 में से आपके 9 ही नंबर आ रहे हैं तो टीचर तो क्या समझेगा, आपको मूर्ख ही समझेगा एक तरह से, ये स्टूपिड ही समझेगा। ये तो उसका अर्थ निकलता है जो मूर्ख ही है। और कभी कभार तो बोल भी देता है एक तरह से, क्या बोलेगा यार गधा ही तो नहीं है, एक तरह से मतलब गधे जैसा ही है, तो इसका अर्थ ये भी निकलता है जी। उसके बाद देखिए अपेरेंट का अर्थ क्या निकलता है, ये इसका अर्थ निकलता है सीधा सीधा एक ही, प्रत्यक्ष। क्या निकलता है, प्रत्यक्ष। ये कनेक्शन कैसे होगा, इंपॉर्टेंट चीज ये है। मैंने कहा जी आपको पेरेंट से हमेशा कैसी बात करनी चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट करनी चाहिए। 200 रुपए का बेच है तो आप 200 में ही करो एक तरह से। अगर 200 का बेच है तो आप घर वालों को 200 ही बताइए, 500 का है तो 500 बताइए। ऐसे नहीं कि जी 500 का बेच है 1500 रुपए घर वालों से ले लेता हूं, नहीं, आप पेरेंट्स से हमेशा स्पष्ट बात कीजिए। अब देखिए अप्रेज, अप्रेज का मतलब क्या होता है, अप्रेज का अर्थ निकलता है जी एस्टिमेट करना, मतलब कि मूल्यांकन करना। मैंने कहा कि आपका मतलब आप होता है, रेज का मतलब होता है बढ़ाना। आपकी सैलरी अगर कंपनी बढ़ा रही है तो कब बढ़ाएगी, पहले वो एस्टिमेट करती है, पहले मूल्यांकन करती है, बोले बंदा काम का भी, इसका काम भी ढंग का है या नहीं है, ये तो उसका अर्थ निकलता है मूल्यांकन करना। एप्टीट्यूड का मतलब होता है जो टैलेंट। ये एप्टीट्यूड का अर्थ क्या निकलता है, टैलेंट। ये कनेक्शन कैसे हो गई है, मैंने कहा जी एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, टैलेंट। ये कि एप्टीट्यूड का जो टेस्ट है नहीं, ये क्यों लिया जाता है, ये तो मैंने कहा कि एप्टीट्यूड का जो टेस्ट है वो इसलिए लिया जाता है कि जो बंदे का टैलेंट परखा जाए। या यूं कर सकते हैं जी एप्टीट्यूड का जो टेस्ट है वही बंदा पास कर सकता है जिसमें टैलेंट होता है। ये अब देखिए अफरे का मतलब क्या होता है, अफरे का मतलब होता है जो दंगा, पब्लिक ब्राल, दंगा फसाद, झगड़ा एक तरह से। कनेक्शन कैसे होगा, मैंने कहा जब झगड़ा होता, दंगा होता नहीं है तो चारों तरफ क्या होता है, अफरा तफरी मच जाती है। क्या मच जाती है, अफरा तफरी है। एब्सोल्व का मतलब होता है माफ करना, दोष मुक्त करना। ये कनेक्शन कैसे करोगे, ये मैंने कहा अब मेरे वाले वकील ने केस क्या कर दिया, सोल्व कर दिया। अब मेरे वाले वकील ने जब केस सोल्व कर दिया तो क्या होगा, जज साहब ने मुझे माफ कर दिया, दोष मुक्त कर दिया। ये उसके बाद देखिए एम्पल, मैंने कहा जी एम्पल एंड साउंड ऑफ टेम्पल,
एम्पल और साउंड ऑफ टेम्पल, और टेम्पल अपने देश के अंदर क्या है, प्रचुर मात्रा में है, इसका अर्थ निकलता है जी प्रचुर। अरे इसी से ये शब्द बना है एम्पलनेस, ये इसका अर्थ क्या निकलता है, प्रचुरता। अब उसके बाद देखते हैं हमारे पास शब्द कौन सा है, ये अपोजिट, बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है आपके पास जो आपको यहां दिखाई दे रहा है, हाईएस्ट पॉइंट, शिखर जिसको बोलते हैं एक तरह से, ये क्या अर्थ निकलता है इसका, शिखर, पराकाष्ठा जिसको बोलते हैं। अभी शब्द याद किया था हमने, एक में साउंड ऑफ लैक्मे, और लैक्मे की क्रीम क्या है मार्केट में, ब्यूटी के मामले में देखा जाए तो सबसे टॉप पर है ये, ठीक है। अब यहां देखिए, अगर कोई बंदा चपड़ासी है, कोई बंदा चपड़ासी है, बैंक के अंदर है सपोज कीजिए, कोई बुरा मत माना, कोई हो तो अगर एक तरह से ये, मैं कहता हूं जी पियोन वाली पोस्ट पर है एक तरह से ये। अब अगर सपोज करो वो बंदा जो है एक तरह से ये, वो धीरे धीरे प्रमोशन होते 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 एक पीओ वाली पोस्ट के ऊपर पहुंच जाता है ये। पीओ की जो पोस्ट होती है ना, प्रोबेशनल ऑफिसर जो भी होता है एक तरह से, प्रोबेशनरी ऑफिसर ये बैंक के अंदर ये, तो मैंने कहा जी एक पीओ वाली पोस्ट के ऊपर ये, देखो ये कहां पहुंच गए जी, वो तो एक ए का मतलब होता है जी एक, पीओ का मतलब होता है पी, और जी का मतलब होता है जी, वो कहां पहुंच गया, वो पीओ वाली पोस्ट के ऊपर पहुंच गया जी। इसका मतलब क्या होगा, उसके लिए तो एक तरह से टॉप पर आ गया ही, पहले कहा था बिल्कुल नीचे था एक तरह से, छोटा सा मतलब चपरासी के रूप में था, और छोटे मोटे काम कर लेता था, लेकिन अब कहां आ गया जी, एक पीओ बन गया जी। क्या बन गया जी, एक पीओ बन गया बेटा। ये देखो, एक का मतलब होता है एक, पीओ का मतलब होता है पी, और जी का मतलब होता है जी, बोले एक पीओ बन गया है जी वो, अब एक पीओ बन गया है जी, इसका मतलब क्या, वो सबसे टॉप पर आ गई है, उसका अर्थ निकलता है टॉप, मतलब कि शिखर। उसके बाद देखिएगा हमारे पास में शब्द अप्रहेंड, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, पहले उन्हीं शब्दों को हम इंक्लूड कर रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसका अर्थ निकलता, काम करता है एज ए वर्ब का अरेस्ट या फियर। क्या अर्थ निकलता है, अरेस्ट यानी गिरफ्तार करना, या फियर का मतलब होता है डरना, ये दोनों इसके अर्थ निकलते हैं, लेकिन एग्जाम में कौन सा उठाता है, ये बेसिकली उठाया करता है, लेकिन हम दोनों याद करेंगे ये। और मैंने कहा कि यहां एक सेंटेंस लिखा हुआ, एवरीबॉडी एप्रहेंड्स ट्रबल इन द सिटी ऑन अकाउंट ऑफ द अबडक्शन ऑफ एन इंडस्ट्रियलिस्ट। आप कुछ समझ पा रहे हैं यहां मैंने इस सेंटेंस को क्यों पढ़ा, ये देखिएगा एक बार, ये मैंने आपको एक शब्द करवाया, अरे बाबा शब्द कौन सा था, एबडक्ट, कौन सा था, अबडक्ट। ये याद होगा शायद आपको, ये कैसे किया था, ये बोले अब से क्या होता है, लोग चेहरे को डक कर लाते हैं, कब, जब किडनैप करना हो किसी का। ये क्या आप गौर करके देख पा रहे हैं, यहां एक शब्द आ रहा है, इस शब्द को गौर से देखिए, क्या इसी शब्द से ये शब्द बना है, बिल्कुल बना है दोस्त, हम अलग अलग याद कर लेते, जरूरत ही नहीं है ये, अरे ये अपहरण करना था, ये अपहरण हो गया एक तरह से, ये समझ पा रहे हैं, इसका अर्थ क्या निकलेगा, अपहरण निकल जाएगा, इसी से तो ये वर्ड बना है ये। अब हो सकता है ये एग्जाम में पूछ ले, तो हमें शब्दों का संगम जो है ना, ये वो तैयार करना है ये। उसके बाद देखिए अब इसको करेक्शन कैसे करते हैं ये, अब देखिएगा एक बार, मैंने कहा सपोज कीजिए 4-5 अपराधी है एक तरह से, और उनमें से क्या हुआ, 2-3 को तो पुलिस वालों ने मार दिया, और अब बचा जी एक, अब एक बचा, सामने पुलिस वाले हैं 50, तो क्या करना पड़ेगा उस अपराधी को, जब वो गिरफ्तार करेगी पुलिस ये, तो क्या बोलती है, हैंड्स अप, हैंड्स अप, अप ऊपर 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 हाथ करे एक तरह से ये। तो देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा जी अपर, अपर मतलब क्या होता है, अपर मतलब कि ऊपर, हैंड, हैंड मतलब क्या होता है, हैंड यानी कि हाथ, बोले ऊपर हाथ कर, ऊपर हाथ करिए। पुलिस कब बोलती है, पुलिस कब बोलती है, जब गिरफ्तार करती है ना उसको, तभी तो बोलती है एक तरह से ये, बोले क्या करो, ऊपर हाथ करो, ऊपर हाथ करे एक तरह से ये। तो पुलिस तभी बोलती है जब क्या उसको गिरफ्तार करता है नहीं है, तब वो बोलते ही है, और उस टाइम बेचारा वो डर जाता है, ये वो डरता है तो क्या करता है, ऊपर हाथ कर देता है, ये देखो कर दिया ना, ये कहते ही कर दिए, आप देखो तो सही है एक बार, ये मैंने कहा जी इसलिए देखो कहते ही दोनों हाथ ऊपर कर दिए, ये सामने 25-30 पुलिस वाले हैं एक तरह से ये, और इसने क्या किया, बोले अपर हैंड, अपर हैंड, बोले अपर हैंड वाला ऊपर हाथ करे एक तरह से, ये बेचारा डर गया, डर गया तो एक तरह से गिरफ्तार कर ही लिया ये। तो कनेक्शन कैसे हुआ, इंपॉर्टेंट चीज तो यही तो है ये। तो मैंने कहा जब पुलिस जब गिरफ्तार करते हैं नहीं, तब क्या बोलती है, ऊपर हाथ कर, ऊपर हाथ करे एक तरह से, तो ऊपर हाथ कर, ये ऊपर हाथ कर दिए, गिरफ्तार करते तब ऐसे तो बोलती है। तो देखिए अपर मतलब ऊपर, हैंड मतलब कि हाथ, ये ऊपर हाथ करे एक तरह से, तो उसको गिरफ्तार करना था तभी ऐसा बोला पुलिस वालों ने ये, और उस टाइम बेचारा वो डर जाता है, और डर जाता है तो क्या करता है, ऊपर हाथ कर देता है, और पुलिस क्या कर लेती है, उसको गिरफ्तार कर लेती है। इसका अर्थ निकलता है गिरफ्तार करना या डरना। उसके बाद देखिए शब्द कौन सा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखिएगा, पहले जितने वर्ड इंपॉर्टेंट हो गए हर लेटर पर हम उसी सीरीज में चलेंगे, ये हर लेटर में हम उसी सीरीज में चलेंगे। हाँ जब हम एक लेटर खत्म कर देते हैं ये, फिर आप बक्सी वाले बुक भी देखिए, प्रीवियस ईयर भी देखिए, और जितने भी आपके पास बुक है वो सारी आप मैच कीजिए, कोई शब्द ऐसा नहीं होगा जो बाहर चला जाएगी, तो देखिएगा एक बार। लेकिन सीरीज हम ऐसे ही मेंटेन करेंगे कि जो पहले एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पहले उसको ऊपर डाला जाए, हम इसी सीरीज में इनको करेंगे ये। तो देखिएगा शब्द कौन सा है, एब्सर्ड। अब ये याद हुआ ना आपको,
यकीन मानिए आपको एक शब्द और याद हो चुका और दोनों एग्जाम में पूछे हुए हैं। मैंने कहा इसका अर्थ निकलता प्रीपोस्टरस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है एग्जाम के लिए। रेडिकुलस इजी है लेकिन पूछा हुआ एग्जाम में है। अनरीजनेबल इजी वर्ड है। बेतुका निरर्थक ये कभी कभार होता नहीं है, जैसे अपना दोस्त होता है एक तरह से फालतू की बकवास करता रहता है, बेतु की बातें करता रहता है, निरर्थक बातें करता है। हम क्या बोलते हैं, अब भाई यार तू रुक जा यार, मेरा सिर दर्द हो रहा है यार, अरे यार तू रहने दे, बेतु की बातें मत कर, एक तरह से। तो मैंने कहा जी अब का मतलब होता है अब, सर का मतलब होता है सर, दर्द का मतलब होता है दर्द। ये बोले भाई यार अब सर दर्द हो रहा है मेरा यार, अब तो रहने दे यार, ये अब मत मत कर फालतू बेतु की बातें। ये तो इसका अर्थ निकलता है बेतु का, निरर्थक ये। उसके बाद देखिएगा शब्द कौन सा है, ये शब्द देखिए मैंने कहा था ना कि इसी वर्ड से एक वर्ड और बन गया ये, और हम इसको फिर अलग याद कर लेते हैं। मत करिए, एक नहीं दो, या दो गए ये। आप गौर से देखिएगा, मैं शब्द लिख रहा हूं यहां पर एब्सर्ड, ये शब्द है, बिल्कुल है जी। क्या गौर से देखे आप, एक शब्द ये बना, एक ये बन गया, एक शब्द तो ये बना और एक शब्द ये बन गया। वो बेतुका था, ये बेतुकापन हो जाएगा। इतना ही तो हुआ, हम अलग क्यों याद करें दोस्त, ये आपके सामने एग्जाम में आ रहा है तो इसका मतलब आपका सही होना चाहिए वहां पर। ये मैंने कहा जब आपको शब्द ये याद है, बोले भाई अब सर दर्द हो रहा है यार, ये क्या हो रहा है, बोले अब सर दर्द हो रहा है, बोल तू रहने दे यार, फालतू बेतु की बातें मत करिए। तो इसका अर्थ निकलता है बेतुका निरर्थक ये। मैंने कहा कि इसी से ये बना है और इसी से ये वर्ड बना है, इन दोनों से तो यही तो बना है एक तरह से ये। तो इसका अर्थ निकलता है जी बेतुका ये, और इसका अर्थ निकलता है बेतुका, ये बेतुकापन हुआ ये। अब देखिए थोड़ा सा और आगे चले और जरा गौर करके देखिएगा, हमारे पास जो शब्द यहां लिखा हुआ है ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है ये, और ये शायद हो सकता है आपके उसमें नहीं हो, एसपी बक्से के अंदर ये, लेकिन इसको हमने इंक्लूड कर दिया क्योंकि कल को आप ये बोलोगे कि सर एसपी बक्से तो कर ली लेकिन एग्जाम में ये बढ़ाया हुआ है और हुआ नहीं, कल को दोस्त आप मुझे देंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको भी इंक्लूड कर देते हैं साथ में। ये कुछ वर्ड ही तो है, ये ज्यादा वर्ड थोड़ी ना है, ये 400-500 वर्ड ऐसे भी हैं जो एग्जाम में पूछे हुए हैं, लेकिन उस बक्से वाले बुक में नहीं है, तो उसको भी हमने इंक्लूड कर दिया, वो आपका बेनिफिट उसमें रहेगा ये। अब देखिए आबुड का अर्थ निकलता है जी क्या, नेबर, पड़ोसी, सटा हुआ एक तरह से ये। मैंने कहा एबीसीडी सब जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं जी, जानते हो ना आप, ये जानते हैं ये। मैंने कहा जी ए के साथ ए का पड़ोसी कौन है, बी है क्या, बिल्कुल है जी, लिखा हुआ है कि ऐसा ही लिखा हुआ है, ए का बी है, बी का ए पड़ोसी है, बिल्कुल जी पड़ोसी है, सटे हुए हैं ये। ठीक है थोड़ा आगे चले, ठीक है जी, बोले यूटी, बिल्कुल है जी, एबीसीडी के अंदर आप पढ़ते हैं पी क्यू आर एस टी यू, देखो जी टी यू, यू का टी है, टी का यू है, क्या है, पड़ोसी है। अरे तुम्हें कनेक्शन कहां करने की जरूरत है, याद हो गया ना वर्ड, इसका अर्थ ये तो निकलता पड़ोसी सटा हुआ एक तरह से ये। मैंने कहा जी ए का बी पड़ोसी है और यू का कौन है, टी है, या टी का यू है ऐसे बोलो, या बी का ए है, आपस में क्या ये पड़ोसी है, सटे हुए हैं ये, यही तो इसका अर्थ निकलता है, सटा हुआ ये पड़ोसी है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, गौर करके देखिएगा शब्द क्या है, शब्द है मेरे पास में यहां पर एब्यूटिंग। अब ये भी एग्जाम में पूछा हुआ, और फिर बच्चे का दिमाग यहां से खराब होता है, बोले कि यार ये पता नहीं कहां से वर्ड आ गया। ध्यान रखिएगा शब्द का संगम कैसे होता है, ये बनते कैसे हैं, हमें सारी वो चीजें सीखनी है ये। यहां आप आए हैं तो आप पैसों से कंपैरिजन मत करना इस बैच का, ये यकीन मानिएगा आपको खुद को ये एहसास होगा धीरे धीरे जैसे जैसे क्लास बढ़ेगी। बोले खास इस बैच की अगर फीस आप 5,000 लेते तब भी कम है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि बैच से पैसों का कोई कंपैरिजन मत करना आप इस बैच से, ये कि जो आपने फीस कम क्यों रखी है, ये फीस कम है वैसे देखा जाए तो। कई बच्चे बोलते हैं सर इतनी फीस में तो, हालांकि ये फीस एक तरह से देखा जाए 299 आपने रखी, हालांकि 324 इसकी कर दी गई अब ये। बोले इतनी फीस में तो और कोचिंग वाले बोले इसे पूरा बैच ही करा देते हैं इंग्लिश का, ये मैंने करवा देते हैं, लेकिन होता क्या है, क्या एक नंबर बढ़ा कभी आपका, ये करके देखेगा इस बेस से कितना बेनिफिट होगा ये। और यकीन मानिए हम तो कोशिश करते हैं कि यहां से कोई टीचर बने और पढ़ाए ये, तो देखिएगा एक बार ये। मैंने कहा जी आ ब्यूटी है, ठीक है। अब ये सब याद हुआ आपको, बिल्कुल हुआ ये। जब ये याद हुआ तो बाबा ये तो वैसे ही याद हो गया, अरे जब ये याद हुआ तो ये तो वैसे ही याद हो गया। मैंने कहा कि इसी से तो ये बना है, नेबर से नेबरिंग हो गया, सटा हुआ वो एक पड़ोसी एक तरह से ये। याद कैसे किया आप देखिएगा, मैंने कहा जी एक का बी पड़ोसी, बी का ए पड़ोसी, यू का टी, टी का यू है ये। चलो जी आगे चलते हैं और गौर करके देखते हैं, शब्द बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आपके सामने दिखाई दे रहा आपको ये, और देखिएगा एक बार, क्राउन, टॉप, समिट, पिक, बहुत 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 इंपॉर्टेंट ये शब्द भी एग्जाम में बार बार रिपीट होता है ये। और देखिए मैंने कहा इसका अर्थ क्या निकलता है, वो टॉप, शिखर। मैंने कहा जी अपेक्स बैंक, प्राइवेट बैंक जितने भी है नहीं उनमें सबसे टॉप पर कौन सा है, अपेक्स बैंक। कौन सा है, अपेक्स बैंक ये। तो मैंने कहा जी कौन सा, बोलेगा अपेक्स। आजकल का तो पता नहीं है, लेकिन देखिएगा सबसे पहले कौन सा टॉप पर था, ये यही टॉप पर था ये, और हमें इसको ही टॉप पर समझेंगे तभी हमारे एक नंबर आएगा ये। तो मैंने कहा जी अपेक्स जो बैंक है नहीं प्राइवेट बैंकों में क्या था, सबसे टॉप पर था ये। कहां था, सबसे टॉप पर ये, इसका अर्थ यही तो निकलता है ये टॉप ये। उसके बाद देखिए शब्द, शब्द कितने हुए गौर करके देखिएगा मेरे दोस्त, शब्द यहां पर आपको फिर 7 वर्ड दिखाई दे रहे हैं।
अरे मैंने कहा सात नहीं है दोस्त, ये सब पांच ही है वैसे ही, क्योंकि इससे ये बना हुआ है और यहाँ ये इससे बना हुआ है ये। अब देखिए कनेक्शन कैसे किया था, हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज यही तो है। अब देखिए मैंने कहा ये शब्द कैसे किया था, मैंने कहा कोई बंदा पियोन था जी बैंक के अंदर ही है, लेकिन बन गया जी एक पीओ बन गया। अब तो सब उसको क्या बोलते हैं, ओ पीओ साहब जी आ गए, पीओ साहब जी आ गए। इसका मतलब देखो वो पियोन से सीधा पीओ तक पहुंचा, मतलब ये सफर रहा उसका, इसका मतलब बंदा टॉप पर गया ये, तो इसका अर्थ निकलता है जी टॉप। ये मैंने कहा जी अफ्रे हैंड, ये क्या अर्थ निकलता है इसका, ये इसका अर्थ सीधा सीधा एक ही निकलता है, और वो निकलता है जी गिरफ्तार करना, मतलब कि अरेस्ट। अब मैं आपको यहां से एक पॉइंट और बताता हूं ये, या मैं कह सकता हूं फियर, मतलब कि डरना। क्या होता है, डरना। ये आप कनेक्शन कैसे करोगे, बोले कि आपका मतलब क्या होता है जी, आप हैंड का सॉरी अपर, अपर का मतलब होता है, अपर मतलब ऊपर, हैंड मतलब होता है जी हैंड यानी कि हाथ। ये जब पुलिस वाले आपको कोई गिरफ्तार करता हूं, मतलब वो जो स्टोरी हमने बताई थी दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा उस बंदे को जब क्या कर रही थी, गिरफ्तार कर रही थी, ये बंदा डर गया तो ऊपर हाथ कर दिया, अपर हैंड करो, अपर हैंड करो, ऊपर हाथ करो, हैंड्स अप। एक तरह से पुलिस ऐसे बोल रही है, जब गिरफ्तार करती है तब ऐसे तो बोलते हैं एक तरह से ये। तो मैंने कहा जी इसका अर्थ निकलता है एक तरह से क्या, गिरफ्तार करना या डरना। अब मैंने कहा जी एब्सर्ड, अगर ये याद तो ये भी याद, ये लेकिन क्या, मैंने कहा यहां हमने शब्द एक लिखा नहीं, लेकिन आप लिख लीजिएगा इसको, एब्सर्डनेस। मैंने कहा ये भी इसी से बना हुआ है, ये काम करता है एज ए नाउन का ये। मैंने कहा जी अब सर दर्द हो रहा है, क्यों, बेतु की बातें बोल रहा था, निरर्थक बातें बोल रहा था ये, तो उसका अर्थ निकलता है जी बेतु का ये। मैंने कहा इसी से तो ये बना है बेतु का अपन ये। उसके बाद देखिए एब्यूटी है, मैंने कहा ए का बी पड़ोसी है, बी का ए पड़ोसी है, यू का टी है, टी का यू है, आपस में पड़ोसी तो है, सटे हुए हैं, इसका अर्थ निकलता है पड़ोसी सटा हुआ। अब मैंने कहा जब ये याद हुआ 5 नंबर, तो छह तो वैसे ही याद हो गया, क्यों, इसी से तो ये बना हुआ है ये। अपेक्स का मतलब होता है टॉप, क्या होता है बाबा, टॉप। ये मैंने कहा जी अपेक्स बैंक सबको पता है, सबसे टॉप पर था किसमें, प्राइवेट बैंकों के मामले में ये। उसके बाद देखिएगा अब शब्द कौन सा है यहां पर, ये शब्द है हमारे पास में यहां पर आर्टिकुलेट, और इसका अर्थ निकलता है जी क्लियर ल्यूसिड डिस्टिंक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द ये, जो आपको ये शब्द दिखाई दे रहा है नहीं है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, जब हम बात करेंगे एल वाले वर्ड की, ये एल वाले वर्ड की जब हम बात करेंगे तब जाकर हमें यह एहसास होगा कि इसकी इंपॉर्टेंस कहां है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। अब देखिए इसका अर्थ निकलता है सुस्पष्ट। ये कनेक्शन कैसे होगा, ये मैंने कहा जी आरती का मतलब होता है आरती, क्यों का मतलब होता है जी क्यों, लेट का मतलब होता है लेट। ये सपोज करो आरती करने का टाइम क्या होता है, शाम को 7 बजे का होता है एवरेज, ये जब अंधेरा हो जाता है एवरेज 7 बजे के आसपास की। अगर सपोज करो आपने किसी दिन, अगर आपने किसी दिन एक तरह से ये आरती जो है ना लेट कर दी, पता चला मम्मी को, बोले आज आपने आरती जो है 9 बजे लेट, 9 बजे कर रहे हो आप ये, मम्मी क्या करेगी, बोले आरती क्यों लेट हुई भाई आज, 7 बजे का टाइम है, कोई टाइम है कि 9 9 बजे आरती करने का ये। फिर हमें क्या बोलना, बिल्कुल स्पष्ट बोलना पड़ता, क्योंकि मामला भगवान का आ जाता है वहां पर आरती का ये। बोले मम्मी आज ऐसी ऐसी बात हो गई थी इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया ये, नहीं क्यों लेट हुआ बता तो सही। फिर हम बात बताते हैं पूरी स्पष्ट रूप से ये मम्मी को, तब जाकर मम्मी मानती है। तो मैंने कहा जी आरती का मतलब होता है आरती, क्यों का मतलब होता है क्यों, और लेट का मतलब होता है लेट। ये बोले बेटा आरती क्यों लेट हुई, बोले आरती क्यों लेट हुआ, 9 बजे आरती क्यों कर रहा है तू ये। फिर मम्मी को हम पूरी स्पष्ट बात बताते हैं ये, इसका अर्थ निकलता है जी स्पष्ट। ये उसके बाद देखिए हमारे पास में शब्द कौन सा है, एपीज, बहुत इंपॉर्टेंट ये, ध्यान रखिएगा। पहले उन्हीं शब्दों को हम यहां शामिल कर रहे हैं जो इंपॉर्टेंट ज्यादा है एग्जाम के लिए। काम करता है एज ए वर्ब का ये, पैसिफाई शूट मतलब कि शांत करना, काम करता है एज ए वर्ब का ये। आपको सबको पता है ये, आजकल जो राजनेता लोग होते हैं एक तरह से ये, आप उनको इजीली मतलब खरीद सकते हैं एक तरह से, उनको इजीली आप शांत कर सकते हैं, कैसे, अच्छे खासे पैसे खिला दीजिए, विधायकों की खरीद फरोख्त चलती रहती है, आपको पता है एक तरह से ये। तो मैंने कहा जी आपका मतलब क्या होता है, आप, आपको सबको पता है इजीली, मैंने कहा बिल्कुल आसानी से ये, आसानी से अगर किसी विधायक को शांत करना है नहीं है, कर दो जी, पैसे खिला दो सीधा, ये विधायक पूरा शांत हो जाता है ये। तो आपको पता है आजकल लोग क्या करते हैं, ये बड़ी बड़ी पार्टी वाले जो होते हैं दूसरी पार्टी के लोगों को, ये विधायकों को जो होते हैं एक तरह से, आपको सबको पता है वो इजीली शांत कर देते हैं ये, कैसे, ये लजे 20 करोड़ 25 करोड़ जो भी है एक तरह से ये, तो उसका अर्थ क्या निकलता है, शांत करना ये। उसके बाद देखिए शब्द कौन सा है, ये शब्द यहां पर जो है ना दोस्त, ये वो कौन सा है हम एक बार देख लेते हैं, एडवर्सिटी, बहुत इंपॉर्टेंट और बार बार रिपीट होता है, ध्यान रखिएगा। ये काम करता है एज ए नाउन का, ये काम करता है एज ए नाउन का, मिसफॉर्चून मतलब कि दुर्भाग्य जिसको बोलते हैं ये। आपको पता है सिटी के अंदर क्या होता है, कोई बुरा मत मानना, ये मेरा केवल टारगेट कनेक्शन करने का है ये। सिटी के अंदर कई बार क्या होता है, लड़की के लिए वर्ण नहीं मिलता एक तरह से, जब लड़की के लिए वर्ण नहीं मिलता तो जाहिर सी बात है घर वाले क्या करते हैं एक तरह से ये, उसके लिए एड देते हैं, ये क्या करते हैं, एड वगैरह दिया करते हैं ये। तो सिटी में अगर लड़की के लिए मतलब वर्ड ढूंढना है उसके लिए भी एड देना पड़ेगी, तो ये बेचारों का उनका दुर्भाग्य तो है एक तरह से ये। तो मैंने कहा जी एड का मतलब होता है एड, वर का मतलब होता है वर, सिटी मतलब कि ये सिटी। मैंने कहा जी अगर सिटी में लड़की के लिए वर ढूंढना है और उसके लिए भी उनको एड देना पड़ रहा है, क्या एड में देना पड़ रहा है जी, ऐसा
वर चाहिए, सांवला होना चाहिए, इतने फुट इतने उसके हाइट होनी चाहिए, ये पढ़ा लिखा होना चाहिए, जो भी एक तरह से ये, अगर सिटी के अंदर वर के लिए वर्ड ढूंढने के लिए भी उनको एड देना पड़ेगा, तो बेचारों का उन्हें क्या समझते हैं, एक तरह से हम दुर्भाग्य तो समझते हैं, ये तो उसका अर्थ निकलता है दुर्भाग्य, ये मिसफॉर्चून जिसको बोलते हैं। ये शब्द देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस कहां है मैं उसकी भी बता दूं आपको एक बार। ये वन वर्ड के अंदर भी बहुत बार उठाता है, इसके साथ साथ मिस स्पेल्ट के अंदर भी उठाया जाता है। ये अनहिलेट का मतलब होता है बेसिकली, काम करता है एज ए वर्ब का, डेस्ट्रॉय विनाश करना। ये करेक्शन कैसे हो गई है, आपने मूवी देखी होगी जो बोले सो निहाल। ये जब सनी देओल एक बार ऐसा बोल देता था ना, ये जो बोले सो निहाल, ये जो बोले सो निहाल एक बार अगर ऐसा बोल देता तो सामने वाले जितने गुंडे होते थे ना सबका विनाश कर देता था ये। तो मैंने कहा जी इनका मतलब होता है एक, निहाल का मतलब होता है जो निहाल, या इसको आप यूं भी कर सकते थे, ये एन का मतलब एक होता है, निहाल का मतलब होता है निहाल, आते का मतलब होता है जी आते। ये एक बार जैसे सामने आते हैं ना गुंडे ये, और सनी देओल ने एक बार ऐसा बोल दिया जो बोले सो निहाल, ये सारे गुंडों को क्या कर देता था, वो विनाश कर देता था, डिस्ट्रॉय कर देता था उनको। ये तो इसका अर्थ निकलता है विनाश करना। ये उसके बाद देखिएगा शब्द है हमारे पास है ऑडासिटी। ये और ये जो शब्द है यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, इस शब्द की रिपीटेशन एग्जाम में इतनी हुई है जितनी आप सोच भी नहीं सकते। अब ऐसा मत सोचना बोले सर मैं 200 बार सोच लूंगी, ऐसा नहीं है। मेरा कहने का अर्थ है एक तरह से ये कम से कम मुझे लगता है 10 बार से ज्यादा ये वर्ड आगे होगा एसएससी की अगर बात कर ले तो। ये उसके बाद देखिए, अब एसएससी में ये मत देख लेना बोले सर्च करने लगे बोले सर सीजीएल का देख लो, नहीं सीजीएल हो चाहे वो जेडी का एग्जाम हो, क्योंकि जेडी के साथ आप पेपर करते ही नहीं होंगे एक तरह से, उनमें भी तो वर्ड आते हैं ना ये, उसमें इंग्लिश और हिंदी ऑप्शनल रहती है ये। तो वहां भी पूछे हुए एमटीएस के अंदर सीपीओ में सारे जितने इंक्लूड करोगे ना ये बहुत बार रिपीट है ये। इसका अर्थ निकलता है जो काम करता है एज ए नाउन का। ये बॉल्डनेस मतलब कि दुस्साहसी। देखो अड्डा का मतलब क्या होता है जी, अड्डा का मतलब होता है अड्डा, सिटी के अंदर होता है सिटी यानी शहर। ये आपने मूवी के अंदर देखा होगा जब कोई गुंडा सिटी के अंदर अपना अड्डा बना लेता है ये और वसूली करता है, ये पुलिस वाला आता है तो फिर क्या बोलता है, तुमने तूने इतना दुस्साहस कैसे किया कि सिटी के अंदर ये अड्डा खोलने की तुम्हारी हिम्मत हो गई पुलिस के होते हुए एक तरह से। ये तो मैंने कहा जी अड्डा का मतलब होता है अड्डा, अड्डा का मतलब क्या होता है अड्डा, सिटी का मतलब होता है शहर, मतलब कि सिटी है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई, तुमने इतना दुस्साहस कैसे किया कि सिटी में पुलिस के होते हुए तुमने अड्डा खोल लिया एक तरह से अपना ये वसूली करने के लिए। तो उसका अर्थ निकलता है एक तरह से क्या, दुस्साहसी, बॉल्डनेस जिसको बोलते हैं ये। उसके बाद देखिएगा शब्द है हमारे पास में यहां पर कितने टोटल हो चुके हैं जी, ये 5 वर्ड ये। और हम गौर से देख लेते हैं इनका कनेक्शन कैसे किया था, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। देखिए आर्टिकुलेट का मतलब क्या होता है, सुस्पष्ट। ये कनेक्शन कैसे करोगे, ये मैंने कहा जी आरती क्यों लेट हुई है, आरती का मतलब आरती होता है, क्यों का मतलब क्यों होता है, लेट का मतलब लेट। ये 7 बजे आरती करनी थी, कितने बजे, 7 बजे, आप कर रहे हो जी 9 9 बजे। ये तो 9 9 बजे आरती करोगे तो जाहिर सी बात है कि फिर मम्मी को जब पता चलेगा, घर वालों को किसी को भी पता चलेगा, बोले बेटा आरती क्यों लेट हुई, फिर हमें पूरा स्पष्ट बताना पड़ता है कि आज अपने दोस्त के साथ चला गया था कहीं घूमने। तो इसका अर्थ निकलता है जी सुस्पष्ट। ये अपीज का मतलब होता है शांत करना, बाबा क्या निकलता है, शांत करना। आपको सबको पता है ये, आपको सबको पता है बड़ी बड़ी पार्टियां क्या करती है, विधायक को शांत करने के लिए इजीली शांत कर देती है। कैसे, ये लो जी पैसा खिलाया, ये लो काम कर दिया, ये तो उसका अर्थ निकलता है शांत करना। ये मैंने कहा एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है, दुर्भाग्य, मिसफॉर्चून। ये आपको पता है कि एड का मतलब होता है एड, वर का मतलब होता है वर, सिटी का मतलब होता है सिटी। है मैंने कहा कि सिटी का मतलब क्या होता है, सिटी। है आपको सबको पता है कि जो दुल्हन होती है, वधु होती है, उसके लिए मतलब अगर देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा कि एड का मतलब क्या होता है, एड, वर का मतलब होता है वर, सिटी का मतलब होता है सिटी। है इस सिटी में अगर वधु के लिए वर ढूंढना पड़े और उसके लिए भी एड देना पड़े, तो दूसरे लोग तो क्या समझते हैं यार इनका दुर्भाग्य है बेचारों को देखे, लड़की के लिए वर ही नहीं मिल रहा है एक तरह से। ये मैंने कहा जी अनिहिलेट का मतलब क्या होता है, अनिहिलेट का मतलब होता है डेस्ट्रॉय कर देना, ये विनाश कर देना। ये मैंने कहा एक मूवी देखी होगी, एन का मतलब होता है एक, निहाल का मतलब होता है निहाल, एट का मतलब होता है, इसका हमने साउंड किया यहां से आते के थ्रू। ये तो मैंने कहा जी एक वो आपने मूवी देखी होगी जो बोले सो निहाल, जब सनी देओल ऐसा बोलता था जो बोले सो निहाल, तो जितने भी सामने आते थे ना गुंडे ये सब के सब डिस्ट्रॉय हो जाते थे। ये उसके बाद ये ओडासिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सब वर्ड में अगर बात करें ना ये ध्यान रखिएगा ऐसा कोई शब्द नहीं है जो एग्जाम में पूछा हुआ नहीं हुई है। मैंने कहा ओडासिटी का मतलब होता है बोल्डनेस। ये क्या अर्थ निकलता है, बोल्डनेस। मतलब क्या होता है, बोल्डनेस का मतलब होता है दुस्साहसी। क्या होता है, दुस्साहस। ये कनेक्शन कैसे हो गई है, मैंने कहा जी अड्डा का मतलब क्या होता है अड्डा, सिटी का मतलब होता है सिटी। अगर किसी गुंडे ने पुलिस के होते हुए सिटी में अड्डा खोल लिया और वसूली कर रहा है, पुलिस आते ही क्या बोलती है, तुमने इतना दुस्साहस कैसे किया पुलिस के होते हुए ये अड्डा वड्डा चला रहे हो यहाँ पर। ये तो इसका अर्थ क्या निकलता है बेसिकली, ये दुस्साहस। ये तो ये क्लास थी हमारी फर्स्ट क्लास, यहाँ पर ये शुरुआती जो क्लास होगी उनमें शब्द जो है हम
थोड़े से कम करेंगे, 50 से 70 के बीच में ये। फिर उसके बाद धीरे धीरे हम बढ़ाते चलेंगे। क्लास कब कब होगी मैं आपको बता देता हूं ये। सैटरडे और संडे तो फिक्स है। 4 क्लास होनी है जिनमें से ये दो तो फिक्स है। और इसके अलावा हाँ देखिए, मैंने कहा सैटरडे और संडे को तो फिक्स रहेगी हमारी कि क्लास होनी है एक तरह से। और 2 क्लास और होनी है वीक में ही। वो कब होगी वो मेरे थोड़ा सा ऑफिस के अकॉर्डिंग करेंगे उसको ये, क्योंकि जब मेरी छुट्टी रहेगी तब मतलब ये, क्योंकि उससे क्या होगा कि मैं चाहता हूं कि क्वालिटी के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो ये। बाकी क्लास देने में कोई इश्यू नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं पूरे जोश के साथ क्लास चले ये। सैटरडे संडे ऑफ रहता है, कोई दिक्कत नहीं है ये। तो मैंने कहा एक तो क्लास हमारी, 2 क्लास तो यहां होगी ये। बाकी बची हुई 2 क्लास है, बाकी बची हुई 2 क्लास जो है वो होगी हमारी मतलब उसका जो इंटेम जो मतलब जो जिस दिन होगी ना ये 5 दिन में से ये, वो होगा कि यार किसी दिन मतलब सोमवार को, जैसे छुट्टी है तो सोमवार को हो जाएगी, या फिर मंगलवार को एक तरह से। लेकिन उसका जो इंटीमेशन है वो आपको पहले से दे दिया जाएगा। सपोज कि जैसे मैंने कहा कल है, तो कल क्लास नहीं है हमारी ये, फिर परसों क्लास है हमारी ये। इस वीक में भी 4 क्लास होगी हमारी ये। परसों भी होगी, मतलब ये क्या बोलते हैं इसको, फ्राइडे को भी होगी, सैटरडे को भी होगी, संडे को भी होगी, तीनों कंटिन्यू है ये। तीनों दिन मेरे ऑफ है, कोई दिक्कत नहीं है ये। तो मैंने कहा इस बार जो है, जैसे कल क्लास नहीं होगी ये, कल जो है वो अपनी क्लास ऐसी ऑफ रहेगी ये। अब मैंने कहा फिर फ्राइडे को है, सैटरडे है, संडे है ये। नेक्स्ट वीक में क्या होगा, फिर मंडे को नहीं है, ट्यूसडे को होगी ये। फिर वेडनेसडे को नहीं है, फिर होगी थर्सडे को ये। फिर फ्राइडे को नहीं, सैटरडे संडे फिक्स है। मतलब सैटरडे संडे तो 2 क्लास तो ये फिक्स रहेगी। और बाकी जो 2 क्लास होनी है ये, उसका आपको दूसरे दिन, मतलब सपोज कि जैसे कल क्लास अगर होती बाई चांस ये, तो 12 बजे तक है, मतलब कि 12 बजे से पहले पहले जो है आपको वहां लिंक आ जाएगा क्लास का ये। और बाकी मैं कोशिश कर रहा हूं ये कि जल्दी आपको एक नोटिफिकेशन भी मिले। जैसे सपोज कि क्लास स्टार्ट होने वाली है, उससे 5 मिनट पहले आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए सबके पास में ये। वो फंक्शन भी हम जल्दी इसमें करवा रहे हैं ये। तो एक तो वो ये फिलहाल जो रहेगा वो 12 बजे से पहले आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा वहीं पर। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी वो कल नहीं परसों होगी ये, परसों होगी। और हाँ कल जो है, कल क्लास नहीं है, परसों है हमारी अभी ये। फिर फ्राइडे को भी है, सैटरडे को भी है, संडे को भी है, तीनों कंटिन्यू है ये। तो मैंने कहा सैटरडे संडे तो फिक्स है ही। बाकी जो 2 दिन होगी ये, वो क्लास आपको पहले से बता दी जाएगी 12 बजे से पहले पहले, ये दिन के 12 बजे, क्योंकि शाम को क्लास होनी है 8 बजे ये। तो 12 बजे से पहले पहले आपको वहां लिंक डाल दिया जाएगा क्लास का ये, जिस दिन होगी ये। लेकिन होगी कितनी, टोटल 4 क्लास हम करेंगे। 4 क्लासों करने का फायदा क्या है कि जो आपके बाकी आप भी रिवीजन कर सकते हैं, कुछ आप भी और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, इससे कि आपको सही भी रहेगा और मजा भी आता रहेगा ये। तो ये हमारा पूरा शेड्यूल रहेगा ये। और कुछ पूछना हो तो आप पूछ लीजिए, 2 मिनट आपको दी जाती है। तरीका जो रहेगा हमारा पढ़ाने का वो यही तरीका रहेगा, शुरू से लेकर एंड तक आपको यही जोश देखने को मिलेगा। इसी जोश के साथ, इसी ट्रिक के साथ कोशिश करेंगे इस जिससे भी ज्यादा अच्छी से अच्छी ट्रिक जो है हम यहाँ बना सकेंगे। पीडीएफ जो है इस क्लास के आपको जस्ट नेक्स्ट डे जहां आप क्लास देख रहे हैं वहीं मिल जाएगी ये। नोट्स सेक्शन देखिएगा, वहीं लिखा हुआ है ये। वीडियो जहां आ रहा है ना, ये जहां आप क्लास देख रहे हैं वहीं नोट्स सेक्शन लिखा हुआ है, वहीं मिलेगी। और बाकी का हम मिलते हैं फ्राइडे को नेक्स्ट क्लास में। ओके, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।